जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का कोटि कोटि आभार हम सब पर इतनी कृपा करने के लिए। और मेरी तरफ से एक स्पेशल थैंक्स गुरु जी को आज के सत्संग करने के लिए। थैंक यू सो मच अलका, थैंक यू सो मच सुकरात एंड ऑल संगत जी। बड़े भाग्य से ये मौका मिलता है और मुझे याद है कि मैंने अपना पहला सत्संग जो कि सोशल प्लेटफॉर्म पे था वो आप ही के साथ किया था। आज से लगभग एक सवा साल पहले, मई की बात है, आई थिंक लास्ट ईयर में। तो गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना है। गुरु जी का नाम लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। आज पहले मेरा ऐसा मन हो रहा है कि गुरु जी की महिमा के बारे में पहले हम जिक्र करें, उसके बाद जो गुरु जी की कृपा मेरे पर हुई उसका मैं विवेचन करूंगा। आई होप मेरी आवाज आप लोगों को ठीक से आ रही है। जी अंकल, ऑल गुड। थैंक यू सो मच। एक बार कुछ संत लोग भगवान शिव के आगे माथा टेक रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे। तो देखा गया कि भगवान शिव उनका तो प्रणाम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो किसी और को प्रणाम कर रहे हैं। तो जब ये देखा पार्वती ने, माँ पार्वती जी ने, तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई। शी वाज लिटिल परप्लेक्स्ड कि भगवान शिव, जो हम सब जानते हैं कि वो इस सृष्टि के दाता हैं, ओरिजिन हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। वो रुद्र जो हैं वो स्वयं स्वरूप हैं सदाशिव का, महाशिव का। तो उनको किसको प्रणाम करने की आवश्यकता? तो वो हैरान होकर के भगवान शिव से बोली कि प्रभु, मैंने आपको अभी किसी को प्रणाम करते देखा है, तो आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, इसकी विवेचना करेंगे कि आपने किसको प्रणाम किया? तो भगवान शिव ने कहा, मैंने गुरु को प्रणाम किया। अब ये सुनकर और हम लोगों को थोड़ी हैरानी होती है कि भगवान शिव, जैसा कि अभी हमने कहा कि भगवान शिव तो ओरिजिन है इस सृष्टि के, उनके भी गुरु हो सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं संगत जी, भगवान शिव जब भी उन्हें ऐसा कुछ आभास होता है तो वो गुरु का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी पर उतरते हैं, अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं। ये बात हमने शिव पुराण में पढ़ी है। जब ब्रह्मा जी और शिव जी के बीच में संवाद चल रहा था, जैसा हमें ज्ञात है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को यह कार्य सौंपा था कि उन्होंने अपने शरीर से 3 भाग किए। दाहिने हाथ से ब्रह्मा जी का, बाएं से विष्णु जी का और मध्य भाग से रुद्र को उत्पत्ति किया। और वो कार्य सौंपे गए
कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करेंगे, विष्णु जी सृष्टि की पालना करेंगे, और रुद्र जो हैं, जो शिव जी के एक स्वरूप हैं सदाशिव का, वो सृष्टि का संहार, यानी कि दोबारा से सृष्टि की रचना जब करनी होगी तो वो करेंगे। संहार से अभिप्राय ये नहीं है कि बिल्कुल सृष्टि एकदम सब कुछ खाली हो जाएगा। एक प्रोसेस है जिसमें भगवान शिव रिकंस्ट्रक्ट करेंगे सृष्टि को। तो ये ब्रह्मा जी से हो नहीं रहा था। ब्रह्मा जी परेशान थे, क्योंकि वो अपने जैसे ही जो मानस पुत्र उत्पन्न कर देते थे, वो फिर वो भक्ति में और साधना में लग जाते थे। तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। पहली बात में प्रार्थना तो ये की कि प्रभु मेरे से नहीं होगा, आप सृष्टि का निर्माण आप करें। तो तब शिव जी ने ये कहा कि ये संभव नहीं है, सृष्टि का निर्माण तो तुम ही करोगे, लेकिन जब सृष्टि में बसे हुए लोग, कलयुगी जीव जब दुखी होंगे अपने कर्म बंधन में बंधकर, तब मैं उनका कल्याण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए गुरु के रूप में अवतरित होऊंगा और वहां जाकर के उनका कल्याण। ऐसा शिव पुराण में। और जो मैंने पहले विवेचना की कि भगवान शिव, मां पार्वती ने देखा कि वो किसी को नमन कर रहे हैं, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं गुरु को नमन कर रहा हूं। ये जो मैंने बात बताई, ये कोई साधारण कथा नहीं है। मेरा सौभाग्य था कि कुछ दिन पहले मैंने गुरु गीता पढ़ी, उसका कीर्तन किया, उसका श्रवण किया, और उसमें ये बात बताई गई शिव जी द्वारा। ये शिव और पार्वती का संवाद है। गुरु गीता एक छोटा सा भाग है स्कंद पुराण का। स्कंद यानी कि शिव के पुत्र कार्तिकेय, जिनको हम कार्तिकेय के नाम से जानते हैं, उनके नाम पर एक पुराण है जिसको कहते हैं स्कंद पुराण, और उसका एक छोटा सा भाग है गुरु गीता। मुझे भी ज्ञान नहीं था इसके बारे में, सुना था गुरु गीता है, लेकिन वो इतनी सुंदर है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारे समक्ष ऐसा लगता है कि गुरु जी स्वयं बैठे हैं। जैसा गुरु का स्वरूप उसमें बखान किया गया, बिल्कुल हूबहू हमारे गुरु जी। और हम जानते हैं सभी, कोई अब कोई नई बात नहीं रह गई है, चाहे कोई गुरु जी से अभी जुड़ा है या पिछले 40 वर्षों से जुड़ा हुआ है। ये कुछ छुपी हुई बात नहीं है, ये कोई रहस्य वाली बात नहीं है कि हमारे गुरु जी, जैसा कि शिव पुराण में लिखा है, उन्होंने अवतार लिया पंजाब की इस धरती पर, हम सबका कल्याण करने के लिए आए। अपने शुरू के समय में वो पंजाब में ही रह करके उन्होंने कल्याण किया। फिर मिड 90s में वो दिल्ली आए और दिल्ली वालों का कल्याण किया। कल्याण तो वो सभी का कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में बैठकर कल्याण किया। और वो कहा करते थे कि दिल्ली को अभिशाप है कि यहाँ कोई महापुरुष नहीं आता, नहीं रहेगा, आएगा और ना ही टिकेगा यहाँ, लेकिन मैं आया हूँ दिल्ली वालों का कल्याण करने के लिए, और यहाँ बैठकर बाकी सबका। तो हम दिल्ली वाले बहुत कृतज्ञ हैं गुरु जी के कि उन्होंने हम पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, और विधि के विधान के विपरीत जिसे कहेंगे, कि जैसा उन्होंने कहा कि ये विधान में नहीं था कि दिल्ली में कोई आके महापुरुष बैठे, लेकिन उस श्राप को उन्होंने दूर किया और हम सबका कल्याण कर दिया। गुरु गीता में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ये बताया गया है कि शिव ही गुरु हैं और गुरु ही शिव हैं।
इनमें यदि कोई हम भेद समझते हैं तो हम बहुत बड़े पापी हैं। और जो गुरु गीता में बताया, पाप भी कौन सा पाप? गुरु पत्नी गमन का पाप लगता है अगर कोई इन दोनों में भेद करता है। फिर शिव जी ने यह भी कहा कि शिव नाराज हो जाएं तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, लेकिन गुरुदेव नाराज हो जाएं तो बचाने वाला कोई भी नहीं रहता। जैसा संगत जी, हम नाम का जब हम विश्लेषण करते हैं, गुरु विश्लेषण करते हैं गुरु के नाम का, तो गु अंधकार होता है और रु जो हमें अंधकार से प्रकाश, यानी रु का मतलब प्रकाश है, और गुरु मिलकर वो हो जाता है जो हमें अंधकार से दूर ले जाता है। ऐसा कहा गया है कि गुरु शिष्य को अंधकार से उजाले में ले जाता है, या यूं कहें कि शिष्य के जीवन में उजाला कर देता है। उसको कहीं गुरु जो सच्चा गुरु है, जो सतगुरु है, उसको कहीं हमें ले जाने की जरूरत नहीं। वो जब शिष्य उसके पास पहुंच जाता है, बहुत कम ऐसा देखा गया है कि शिष्य जो है वो गुरु को ढूंढता है। अधिकतर गुरु शिष्य को ढूंढता है, क्योंकि शिष्य की निगाह इतनी परिपक्व नहीं है, इतनी मैच्योर नहीं है कि वो सच्चे गुरु को पहचान सके। गुरु गीता में ये भी बड़े स्पष्ट रूप में बताया गया है कि गुरु के स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। मतलब अगर हम गुरु जी के जैसे, गुरु जी जब संगत लगाते थे, हम संगत में जाके बैठते थे, उनका ब्लेस्ड लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद या और भी जो प्रसाद होते थे गुरु जी को हम ग्रहण करते थे। वहां पर गुरु वाणी सुनते थे। तो कई लोग थोड़ा हैरान होते थे कि गुरु जी कुछ कहते नहीं, कुछ प्रवचन नहीं देते, कुछ बताते नहीं कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी जितने लोग गुरु जी के वहां संगत में गए, या गुरु जी की महासमाधि के बाद जितने भी लोग गुरु से मन से जुड़ रहे हैं, वो सब ये एहसास करते हैं कि गुरु जी ने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि गुरु जी प्रवचन नहीं, परिवर्तन करते हैं। गुरु की सेवा को तीर्थ राज बताया गया। गुरु जी भी तो यही कहते थे जब कोई उनसे ये बात करता था कि गुरु जी मैं वैष्णो देवी हुआ हूँ, या कैलाश मानसरोवर हुआ हूँ, या कोई भी तीर्थ करने की, तो गुरु जी हैरान होते थे इस बात को सुनकर, और हमें ज्ञान भी देते थे। अरे गुरु तुहाडा इत्थे बैठा, तुसीं कित्थे जाके भटकना। गुरु साक्षात रूप में हमारे प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं, और मैं बैठे हुए इसलिए कह रहा हूं कि वो कहीं गए नहीं हैं। वो अपना स्वरूप हमें दे गए हैं, और वो कह भी गए हैं कि मेरे स्वरूप से बातें किया करो, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। गुरु गीता में यह भी बताया गया है कि सदा गुरुदेव का ध्यान करने से जीव जो है वो ब्रह्ममय हो जाता है, यानी कि वो शून्य हो जाता है, उसका अपना कुछ नहीं बचता। और वैसे भी शिष्य का जो शाब्दिक अर्थ, एक शब्द, वन ऑफ द वर्ड मीनिंग इज शिष्य, वो जिसके पास अपना कुछ शेष नहीं। हम जब जाते हैं गुरु के पास तो हमें अपना सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। तभी गुरु जी कहते थे ना कि जब बाहर आते हो, जब अपने जूते उतार रहे हो, तो अपना दिमाग, अपनी इफ एंड बट्स, अपनी मैं, अपना
सब कुछ वहीं छोड़ के आया, तभी गुरु से कुछ प्राप्त हो सके। गुरु को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है, ये भी गुरु गीता में कहा है। अब गुरु को संतुष्ट कैसे किया जाए? गुरु को संतुष्ट करना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात इसलिए है कि हम कलयुगी जीव हैं, हम मोह बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं कि हमको गुरु जी का नाम लेने की फुर्सत नहीं, हमको गुरु की सेवा करने की फुर्सत नहीं, हमको गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलने की फुर्सत नहीं। हम अभी भी भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे जो अंदर जो कालिक एक है, जो बनी हुई है हमारे कर्मों द्वारा, वो अभी उतरी नहीं है। क्यों? हम उसको उतरने देना चाहते नहीं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी समय ले रहे हैं, गुरुजी देर कर रहे हैं, नहीं, हम उस कालक को उतरने नहीं देना चाहते, क्योंकि हमें अभी यहाँ की जो अट्रैक्शन है वो अच्छी लगती है। पापी का जब नाश करना होता है ना, तो भगवान के स्वरूप में ही जन्म लेता है, अवतरित होता है। जन्म तो नहीं लेते, अवतार लेते हैं। हमने देखा कंस का वध करने के लिए विष्णु जी को कृष्ण अवतार लेना पड़ा, हिरण्यकश्यप का वश करने के लिए उनको हिरण्याक्ष नरसिंह अवतार लेना पड़ा, रावण का वध करने के लिए उनको भगवान राम का अवतार लेना पड़ा। लेकिन कलयुग में जब पाप बहुत गहरा, बहुत घोर अंधेरा हो चुका है, तो यहाँ पापी का नाश नहीं करना, यहाँ पाप का विनाश करना, पाप को समेटना है। और जब पाप को समेटना होता है तब भगवान के बस की नहीं, तब भगवान गुरु का रूप धारण करता है। मुझे बहुत पीछे का तो याद नहीं, 550 साल पहले गुरु नानक देव जी इसी अभिप्राय से आए, हमारा मार्गदर्शन करके चले गए, समाधि ले ली उन्होंने। फिर 10 गुरु आए, फिर गुरु ग्रंथ साहब, अब हमारे गुरु जी हैं, आए, और वो गुरु की वाणी को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर गए, और उसमें जो हमें और मॉडिफिकेशन करनी चाहिए वो कर गए। संगत का स्वरूप क्या होता है, हम भटके हुए रिचुअल्स में, हमें लगता है कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से ऐसा हो जाएगा। गुरु जी ने कहा कुछ नहीं, हमें समय नहीं मिलता ना, हम कलयुग में ऐसे उलझे हुए हैं। और ठीक बात है, इसीलिए उन्होंने ये भटकना दूर करी कि नहीं, ऐसा नहीं कि अब जैसे अमृत वेला की जब बात होती है तो गुरुजी ने ये नहीं कहा कि अमृत वेला मत उठो, लेकिन अमृत वेला में जब हम अगर किसी कारणवश अपनी समस्याओं से, अपने सामाजिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए नहीं अगर कर पा रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम रब का नाम ना लें। इसलिए उन्होंने कहा कि अमृत वेला वो जो गुरु के साथ बिताया हो समय। तो ये कुछ बातें गुरु गीता की मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। ये बहुत बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, मात्र 45 पेज हैं जो मेरे पास जो आया, उसमें श्लोक हैं और उनका हिंदी अनुवाद करके दिया, बहुत ही सरल अनुवाद। अगर अलका के पास नहीं है तो मैं अलका को भेज सकता हूँ इसकी सॉफ्ट कॉपी, वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। आप पढ़ें इसको, मैंने पढ़ा, मेरी आंखें खुल गई। गुरु तो गुरु कल्याण करता ही है, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि गुरु गीता के समान अन्य कोई स्रोत नहीं है, यानी कि गुरु गीता भी हमारा कल्याण जैसे गुरु जी करते थे। और उसमें जो जो बातें कही गई वो एक एक बात गुरु जी द्वारा हमें बताई गई।
जैसा मैंने कहा कि ये कहा गया है कि शिव जी नाराज हो जाएं तो गुरु बचाने वाला है, गुरु नाराज हो जाए तो कोई बचाने वाला है। इसमें हमारे सब भ्रमों का फिर निवारण होता है, क्योंकि हम ऐसे उलझे हुए हैं कि रोज सुनते हैं, लेकिन हम उसको अपने जीवन में धारते नहीं है। इसलिए हमें रोज रोज वो सुनने की जरूरत है। इसलिए गुरुजी भी कहा करते थे ना, जब उनसे किसी ने कहा कि गुरुजी मेरे को पंजाबी समझ में नहीं आती, बाणी समझ में नहीं आती, तो गुरुजी ने यही कहा कि तेरे को समझने की क्या जरूरत है, तुझे सुनने के लिए। सुनने से धीरे धीरे अभ्यास होने से हम सबको ज्ञान अर्जित होता है। गुरु का नाम लेने से अंधकार दूर होता है, गुरु के चरण स्पर्श करने से अंधकार दूर होता है। तो ये सब बातें। अब एक चीज थोड़ी सी और मैं इसमें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि गुरु का, जैसे मैंने कहा, गुरु का अभिप्राय जो, गुरु का जो मूल पर्पस है, गुरु का हमारे जीवन में आने का जो पर्पस है, वो हमें अंधकार से उजाले में पहुंचाना है। वो शिक्षक नहीं है, वो शिक्षा नहीं देते, वो दीक्षा देते हैं। दीक्षा जो हमें हमारे जीवन में, गुरु का आचरण जो है ना, वो हमारे लिए दीक्षा बन जाता है। गुरु कैसे आचरण करते हैं, कैसे वो। शिक्षक जो है वो शिक्षा दे देगा, जरूरी नहीं कि वो शिक्षा जो हमें दे रहा है वो अपने जीवन में वो धारणा कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो जरूरी नहीं। तो इसलिए इसमें गुरु गीता में ये भी बताया गया कि कौन से गुरु निषिद्ध हैं। ऐसे गुरु निषिद्ध नहीं है जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें कोई मंत्र दीक्षा देते हैं, लेकिन ऐसे गुरु जो सिर्फ मात्र दिखावा करते हों, जो सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हमें ज्ञान देते हैं या हमें प्रवचन करते हैं, वो ऐसे गुरु निषिद्ध हैं गुरु गीता के अभिप्राय से। गुरु गीता में ये कहा गया है कि मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए। हमारे गुरु जी भी जब आए तो गुरु जी ने यही कहा ना कि आजा कल्याण हो गया, और जब हम वहां से जब हमें विदा लेते थे तो कहते थे कि जा तेरा कल्याण, ऐश करी जा तेरा कल्याण। शिव पुराण जब हम पढ़ते हैं तो पहले ही अध्याय में ये लिखा है कि शिव पुराण जो है वो हमें चारों पुरुषार्थ प्रदान करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। गुरुजी ने भी ये नहीं कहा कि नहीं बैराग लेकर के सब चलो पहाड़ों पे चलो, गिरवे वस्त्र धारण कर लो। उन्होंने ये कहा कि हम ये सारी चीजें जो रब ने हमें दी हैं, रब की जो मेहर है, हम अपने चाहे वो संचित कर्म हैं या जिस भी वजह से, वो उनको भोगने के लिए अगर हमें ईश्वर ने भेजा है तो उनका भोगें। लेकिन हम क्या करते हैं, भोग तो भोगते नहीं है और कर्म बंधन अपने ऊपर बांधते जाते हैं। 8 तरह के कर्म बंधन बताए गए हैं गुरु गीता में। संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुल अभिमान और संपत्ति। ये हम जो संशय करते, इकट्ठा करते जाते हैं ना चीजों को, बस वो कंज्यूम नहीं करते, बट वी आर इन द हैबिट ऑफ एक्यूमुलेटिंग। चाहे वो वेल्थ एक्यूमुलेट करनी हो, चाहे वो पाप एक्यूमुलेट करना हो, हम वो करते रहते हैं। दया भी है हमारे जीवन, ठीक है, अच्छी बात है। भय किस बात का है? क्योंकि हम अब हमारे कर्म खोटे, हमें रब पर भरोसा ही नहीं है, हम जानते ही नहीं कि रब हमारे साथ है, इसलिए हमें भय लगा रहता है। निंदा हम करते रहते हैं। प्रतिष्ठा का अपना मान है बहुत, हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा हो सकती है वो किसी भी वजह से हो सकती है। हम कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, हम कोई खिलाड़ी हो सकते हैं, हम कोई उच्च स्तर के वैज्ञानिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उस प्रतिष्ठा का और या हम कोई बहुत अच्छे कुल में पैदा हुए, ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में, तो उसका भी अभिमान है।
और संपत्ति जो हमने इकट्ठी कर ली उसका भी हमने। तो गुरु इन 8 पाशों से हमें निवृत्त करना है। अगर हम गुरु के सानिध्य जाके गुरु के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित नहीं करते हैं तो हमें समय लगता है इन सब से उबरने की। अगर पहले दिन से ही समर्पित कर दें कि गुरु जी आपका वचन सत्य वचन, आप जो कहते हो वो सत्य है। ऐसा भी बताया गया है कि जो सुख वेदों शास्त्रों या मंत्र उच्चारण में भी नहीं है वो गुरु के चरणों। तो ये कुछ बातें मुझे बहुत पसंद आई, और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज समय वो नहीं है कि मैं गुरु गीता का बखान करना शुरू करूं। किसी दिन अगर समय होगा, आई डोंट नो, तो वो भी कर सकते हैं हम। वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स, और एक एक अध्याय 3 बार हम कभी अगर मौका लगेगा तो वो करके इसकी विवेचना कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी अलका जी को भेज दूंगा, सुकरात को भेज दूंगा, और वो he can then forward it to you। आप पढ़िए, बहुत आनंद आए। तो एनीवे, अब हम आते हैं आज के जो मुझे जोड़ा गया कि मैं गुरु जी से कैसे मिला, गुरु जी से क्या मुझे पाया। गुरु जी तो सबको दे रहे हैं और बहुत कुछ दे रहे हैं। मैं जब पहली बार आपके साथ जुड़ा था तो मैंने सबसे पहले अपना पहला सत्संग शेयर किया था, जो जिस कारण मुझे गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सन 2000 में हमारा, अब ये कहना तो अनुचित होगा कि मैं गुरु जी से 2000 में दर्शन कर पाया, गुरु जी से 2000 में जुड़ा। ये जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, सन 2000 से गुरु जी के दर्शन मुझे मिले और उसके बाद से मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। गुरु जी तो कहा करते थे कि हमारा उनके साथ कब का नाता है, कितने जन्मों का नाता है, ये हमको नहीं पता, और ये कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ इतना मानने की जरूरत है कि वो हमारे बारे में सोच रहे थे, हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में सोचते रहेंगे, हमारा कल्याण कर रहे थे, हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमारा कल्याण करते रहे। तो आज मैं सबसे पहले अपना एक लेटेस्ट सत्संग है, मेरे जीवन में अभी कुछ दिन पहले एक घटना घटी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ पहले। फिर आगे आगे जैसे जैसे समय होगा वो और बातें भी है। गुरुजी ने तो, जैसे गुरुजी भी कहा करते थे और गुरु गीता में भी कहा कि जब हम और आप गुरु के साथ जुड़ जाते हैं तो सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं, पूरे परिवार का, पूरे कुलों का, 7 कुलों का, 7 जन्मों का हमारा जो उद्धार है, जो हमारे पाप है, वो गुरु उनको वॉश आउट कर देते हैं। और फिर हम भगवान शिव के एक गण, भगवान गुरु जी के एक शिष्य, गुरु जी के गण बनकर आगे बढ़ते हैं। तो पिछली सर्दियों की बात है, इंडिया में मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही थी। आई वॉज हैविंग फ्रीक्वेंट कोल्ड, कॉफ एटसेट्रा, और कंटिन्यूस थी। तो वी वर गेटिंग एंशियस कि एक तो कोविड चल रहा है, कहीं कोविड तो नहीं हो गया। ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम इश्यूज लगे हुए थे। आई एम प्रोन टू गेटिंग सम डिजीज ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो वो सब चल रहा था, तो चलता रहा। मन में एक शंका थी कुछ कि क्या हो रहा है, क्या बॉडी को ये नहीं पता लग रहा था क्या। खैर वो समय थोड़ा निकला, और फिर
मैंने थोड़ा अपनी रेगुलर एक्टिविटी शुरू करी, बिकॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड ठंड ज़्यादा होती थी, तो मैं आई वाज मोस्टली कन्फाइंड टू माय होम, माय डेस्क, माय बेड और व्हाटएवर। तो मैं फिर जैसे अपनी वो वॉक शुरू करी तो थोड़ा सा मुझे ये एहसास हुआ कि आई स्टार्टेड पेंटिंग। मुझे थोड़ा हांफने की शिकायत होने लगी। मैं थोड़ा सा ही कुछ काम एक्टिविटी करता था तो सांस फूलने लगती थी, हांफना शुरू। So we all were getting a little anxious. I was losing weight. Initially तो I could make out कि भाई क्योंकि आप पिछले 6-8 महीने से घर में बंद हैं, there's no domestic help, खाना पीना भी बड़ा restricted है, तो ये सब चल रहा था। तो कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन during the time when I was not doing much, when I was having everything normal possible, तो फिर भी ये हो रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। I lost during that time also about 4 to 5 kilos of weight. तो मैं in all I lost about 10 kilos. तो थोड़ी सी एंजाइटी मन में थी कि क्या हो रहा है। Otherwise there were no hardly much of the symptoms except for that panting and loss of weight, और कोई ऐसे significant symptoms नहीं थे। Then I thought okay, let me get my blood test done. कोई अगर कुछ रिवील होता है तो उसके बाद देखेंगे। So on 1st of March I got my blood test done, which Guruji's grace, luckily वो बड़े ठीक ठाक आए, और तब तक ये वैक्सीनेशन का भी शुरू हो चुका था। So 8th of March got our first vaccination done. तो अब गुरुजी हमारे जीवन में कैसे इंटरवीन करते हैं, कैसे वो जो चीज़ हमें नहीं पता होती वो उनको तो पता है, ऑब्वियसली उसमें कोई कहने वाली जैसी बात नहीं है। तो जब वो ये सब चल रहा था तो एक दिन एक सत्संग मैं अटेंड कर रहा था ऐसे ही जूम पर। इट वाज सिंगापुर सत्संग, 20th March की बात। तो my niece was also connected, so she saw me on Zoom that I'm very weak. तो उसने मुझे नेक्स्ट डे मैसेज किया कि भाई you are looking very weak, what is the problem? So I told her that look, I'm having these issues. So her husband is a general physician in UK. वो वहाँ पर GP हैं, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ये है कि for any issue you have to first go to GP and then he will refer you to which department you have to go to, whether even if it is a pediatrician or even if it is a कोई आपको बोन रिलेटेड भी इशू है तो भी आप GP के पास जाएंगे, वो आपको एग्जामिन करके और फिर वो आपको। तो एनीवे ही मेड मी टॉक टू हिम, शी मेड मी टॉक टू हिम। मैंने उसको एक्सप्लेन किया जो भी सिम्टम्स थे, सब थे, ब्लड रिपोर्ट उसमें देखी हुई थी, तो उसको भी लगा कि कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज नहीं है, बट ये जो पेंटिंग है ये दिस लुक्स समवॉट ऑड। तो और वेट लॉस जो अभी भी चल रहा है कंटिन्यूसली, तो ये रुकना चाहिए। तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है अभी थोड़ा रुक के ना, अभी बिकॉज अभी आपने 2 weeks हुए हैं वैक्सीनेशन कराए हुए, तो थोड़ा सा वेट और कर लो एंड देन यू गो टू सी अ फिजिशियन एंड इफ पॉसिबल गेट योर चेस्ट एक्सरे। I said okay fine. So then again he told me कि 3 हफ्ते जब हो जाए, so 3 हफ्ते होते थे 28-29 तारीख के। तो anyway it was only around 30th, so मैंने कहा चलो 1-2 दिन पहले का ले लेते हैं। तो 2 दिन पहले की मैंने अपॉइंटमेंट ले ली, तो 27th की मुझे अपॉइंटमेंट मिली। अब 22 मार्च को, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि ये गुरुजी का जो रिमोट कंट्रोल है वो कैसे काम करता है, गुरुजी कैसे हमारी हर बात में वो अपनी वो करते हैं। अगर हम डिले कर रहे हैं तो वो हमें रश अप करने के लिए बोलते हैं, कैसे वो। तो 22 मार्च संडे होता है, मैं सुबह अलका नोज अबाउट इट, हम लोग इकट्ठे वो एक ग्रुप में एक शिव पुराण पाठ किया करते हैं सुबह मल्टीलिंगुअल पर। तो वो सुबह मैंने पाठ किया, उसमें मैं आई वॉज नॉट कनेक्टेड फेस टू फेस, सिर्फ गुरुजी का दरबार था और मेरी आवाज उसमें जा रही थी। तो अब जैसे आमतौर पे होता है जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो फेसबुक को, दैट वाज फेसबुक लाइव, तो उस पर कुछ ना कोई लोग कमेंट डाल देते हैं, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय,
इस तरह के। तो दोपहर में मैंने देखा कि उस पर कोई कमेंट, न्यू कमेंट इज देयर। आई सेड ओके लेट मी हैव अ लुक एट इट। तो मैंने उस पर देखा, उस पर कमेंट आया गेट वेल सून, व्हिच वाज टोटली इरैशनल। मेरी somebody is not seeing my face, somebody is only listening to my voice, somebody is not knowing who am I, one of the new sangat, कोई पुराना कोई जानने वाला भी नहीं, and suddenly you find a comment get well soon. So that prompted me and I was praying to Guruji, Guruji मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, आप गाइड करो क्या करना चाहिए. So anyway, so that gave me some anxiety and some moment to क्या करना चाहिए. So anyway, as Guruji wanted, next day मेरे को हॉस्पिटल से फोन आता है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है 27 की वो पॉसिबल नहीं है, या तो 31st होली के बाद की आप कर लीजिए या फिर हम आपको कल की अपॉइंटमेंट दे देते हैं, which was 24th of March. I said okay fine. तो मैंने पहले तो I was a little reluctant because I was told कि 3 हफ्ते बाद Jai Guruji, uncle, sorry. Yeah. Got it. Thank you. Okay, so there was some interruption as I was saying, तो कुछ network issue हुआ होगा. तो anyway, वो फिर मैं I was little reluctant to take next day's appointment because I was told कि 3 हफ्ते minimum हो जाने चाहिए, then only you move out. I said okay, but then I said चलो ले ही लेते हैं. So 24th of March, which was Wednesday, I go to see a doctor. I drove myself and went there. और मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे देखा, मेरी बात सुनी, सब कुछ कहा, उसको भी कुछ अलार्मिंग नहीं लगा. उसने बोला ठीक है आप ऐसा करें, मैं आपको आपके जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से कुछ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करता हूँ, कुछ सम डाइटरी सप्लीमेंट्स आई वुड रिकमेंड टू यू एंड देन we'll examine you after 2 weeks or 3 weeks, so that agar, because see if there is a complication then it requires intensive examination, intensive scanning or whatever. मैंने उसको पूछा भी कि मैं चेस्ट एक्सरे करा लूं, उसने बोला एक्सरे से कुछ ज्यादा लाभ होता नहीं, अगर कराना ही होगा तो हम सीटी कराएंगे. said okay fine as you say. मैं and doctor is known to me, तो मतलब उस पर एक भरोसा है. डॉक्टर ने देखा, सब कुछ हो गया. He was in the process of writing that prescription or whatever. इतने में मैं देखता हूँ कि वो उस पता नहीं कहाँ से क्या एहसास हुआ, वो उठ के आया मेरे पास, अच्छा आप अपना वेट कराइए, ये करिए, वो करिए. एंड देन ही सेड ओके लेट मी एग्जामिन योर चेस्ट. आई सेड ओके. तो उसने वो स्टेथोस्कोप लगा के और फिर ब्लड प्रेशर चेक किया. नाउ ही फाउंड समथिंग एमिस इन माय लेफ्ट लंग. इसे अच्छा आप कह रहे थे ना चेस्ट एक्सरे कराने के लिए, तो आप एक करा ही लो, देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मुझे लेफ्ट लंग में, सो लेट्स सी व्हाट इट इज. आई गोइंग फॉर एक्सरे. आधे घंटे में एक्सरे आ गया, रिपोर्ट तो नहीं मिली बट फिल्म मिल गई थी, तो वो मैंने उसको दिखाई. तो ही सॉ समथिंग रॉन्ग एंड ही सेज नहीं आप तो ये सीटी स्कैन आपको अभी कराना. अभी मीन्स टुमारो. सेड ओके फाइन. मैंने कहा अभी करा लूं, कहने का नहीं वो एम्प्टी स्टमक जाना होता है, तो यू कम टुमारो. सो नेक्स्ट डे आई गो एंड गेट माय सीटी डन. इट वाज अ लिटिल एलॉन्गेटेड प्रोसेस, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था. उसने किया उसने, और फिर कहा कि रिपोर्ट तो आपको शाम को मिलेगी 5:30 बजे. सर ओके. मैंने कहा बता तो दो. ही सेज नहीं जी हम कुछ नहीं बता सकते, हमें कैसे पता लगेगा, वो तो डॉक्टर आएंगे और एग्जामिन करेंगे क्या है. तो मुझे ध्यान आया कि वो एक्सरे की रिपोर्ट, जो एक्सरे जो कल किया था उसकी रिपोर्ट मैं ले लूं. इन द मीन टाइम मैंने चेक किया, वो डॉक्टर ही सेज नहीं जी वो आज छुट्टी पर, आज नहीं आएंगे, अब वो होली के बाद नहीं आएंगे. तो वो जब मेरे हाथ वो एक्सरे की रिपोर्ट लगी तो मैं थोड़ा सा एकदम, उसमें जो लिखा था उससे मैं एकदम हिल गया. उसमें लिखा था that my left lung is totally collapsed. तो ये सुना नहीं था कभी, किसी और कोई और पेशेंट ऐसा नहीं देखा था.
तो मुझे हैरानी हुई कि मैं ये क्या है, बट एक चीज समझ में आ गई दैट आई शुड बी कंसल्टिंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट इमीडिएटली, बिकॉज दैट डॉक्टर जिससे मैं कंसल्ट कर रहा था वो मिले नहीं, फिजिशियन। तो एनीवे मैंने कहा चलो अब रिपोर्ट तो आनी है शाम को। आई मीन आई लिव इन गुड़गांव, तो हम दिल्ली में हॉस्पिटल है जहाँ मैं रेगुलरली जाता हूँ, तो वहीं गए थे मी एंड माई टुगेदर। तो हमने कहा चलो अब घर चलते हैं, मैं ऑफिस के किसी बॉय को बोल दूंगा वो जा करके रिपोर्ट कलेक्ट करके घर पे पहुंचाऊं। तो तब से थोड़ा वो अलार्म शुरू हो गया कि ये लेफ्ट लंग कोलैप्स कर गया है, ये इसका क्या रीजन क्या है, इसके इम्प्लीकेशन क्या है, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं, इसके आफ्टर मैथ क्या है, नहीं समझ में आ रहा। एनीवे मैंने अपने जो भी बच्चों को, तब तक माय चिल्ड्रन लिव इन बॉम्बे, तो उनको तब तक नहीं बताया था, और मैं अपने एक दो फ्रेंड से, मेरा अपने बॉस से बात की, उनको बताया ये सिचुएशन हो गई। वाज आल्सो ज़ैप्ड, ये क्या है, nothing, never heard of such a situation, and in medical term it is known as pneumothorax। जो तो अब लकीली शाम का एक अपॉइंटमेंट मिला, आर्टेमिस हॉस्पिटल है यहाँ गुड़गांव में, वहाँ के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिवांशु गोयल, ही इज हेड ऑफ दैट पल्मोनोलॉजी। उनसे अपॉइंटमेंट मिल गई शाम की, बिकॉज रिपोर्ट ही शाम को आनी थी। बट एवरीबडी इन हाउस गॉट स्केयर्ड, इंक्लूडिंग मी ऑफ कोर्स, कि भाई ये पता नहीं क्या ऐसी चीज है, इसका क्या अंत क्या होगा, ये कैसे खत्म होगी, क्या नहीं होगा, बड़ी हैरानी से। उनसे अपॉइंटमेंट मिली शाम को, तब तक वो सीटी की भी रिपोर्ट आ गई थी, दैट आल्सो सब्सटेंशिएटेड जो एक्सरे में लिखा था कि माय लेफ्ट लंग इज कोलैप्स एंड इट मस्ट बी इमीडिएटली सर्जिकली इंटरवीन्ड और व्हाटएवर। वो खैर पहुंचे उनके डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने पहला सवाल तो मेरे से किया कि आप आए कैसे हो, आपको कोई दर्द नहीं है, मैं नहीं। आपको कोई ब्रीदिंग इशू है, मैं नहीं। तो उसने वो मेरा O2 लेवल चेक किया, 96 प्लस, 96 97, या यू आर परफेक्टली ऑलराइट, बट आई एम सरप्राइज्ड, इस कंडीशन में तो लोग बैठ नहीं पाते हैं। मैंने कहा कंडीशन तो बताओ क्या है। कंडीशन ये है कि जी, वो कहते हैं जी आपका लंग जो है वो इट कुड हैव बीन पंक्चर्ड फॉर व्हाटएवर रीजन वी डोंट नो, और वो उसमें जो भी व्हाटएवर एयर कंपोनेंट होता है वो फिजल आउट हो गया और वो आपका बैठ गया नीचे जाके। अब वो किस वजह से हुआ, मैंने उसको पूछा कि कोविड कुड बी वन ऑफ द रीजन, ही सेड could be, but we can't be sure of. Only once we do the process, then once it opens up, then we will know कि उसके अंदर कोई, it could be because of some tubercular infection, it could be, he says you smoke, I said no, I've never been a smoker, तो सारी बातें हैं। तो he was surprised, he says I don't know, कोई आप, normally it happens when someone meets gets hurt, और कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आप कोलैप्स कर गए, गिर गए, या कोई एक्सीडेंट हो गया बड़ा सीवियर जिसमें आप छाती के बल जाकर के टकराए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। I asked him what is the procedure, what is to be done now. He says the process is not very complicated. It's half an hour, 45-minute procedure, surgical procedure, wherein they do some piercing here by the chest and insert a tube inside my chest area, और वो जो लंग एरिया है उसमें जो अब बाहर जो एयर एक्यूमुलेट होगी लंग के आसपास, वो जब तक बाहर नहीं निकलेगी, लंग को स्पेस मिलेगा, वो फिर एक्सपैंड करेगा, फिर हम देखेंगे वो कितना एक्सपैंड करता है, पहली बात तो ये, और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन, इट कुड बी मैलिग्नेंट, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी। So then I asked him, when should this be done? He says as soon as possible, immediately. Now it will not be done. You get yourself admitted to hospital today evening or tomorrow morning, and then within 1 to 2 hours we will do that procedure. I said, okay, you are the first one I am consulting, so I need to take a second opinion. He said, yeah, fair enough, you go ahead. So in the meantime, my son who's in Bombay, he has someone known in health ministry, so उन्होंने consult किया, तो वहां से 2 नाम डॉक्टर्स के मिले जो इस फील्ड के एकदम एक्सपर्ट्स हैं। नंबर 1 इज डॉक्टर गुलेरिया, जो एम्स के चीफ हैं इस वक्त, एंड as we all know, we have seen him on the television and all that. He's so overly occupied with interaction with ministry, COVID situation, this, that. So that was ruled out. And second name came to
foray was Dr. Khilani, GC Khilani. I don't know how many of you heard this name. Dr. GC Khilani. ये तो मुझे पता था कि वो गुरुजी की संगत के हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि गुरुजी उनके घर भी होके आए, गुरुजी उनके घर सब संगत करके आए। तो उनका नाम जब मुझे पता लगा तो then he became the normal choice, but that appointment was next day morning. Anyway, आराम किया, there was no discomfort as such. मजे की बात यह है कि मेरा एक लंग काम कर रहा है और एक लंग बिल्कुल बैठा हुआ है और मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। मैं आया आराम से, थोड़ा सा एंजाइटी हो गई, ये क्या हुआ, बिकॉज दिस वाज नेवर हर्ड ऑफ डिजीज, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे वो नहीं पता था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग माय सन फ्लू फ्रॉम बॉम्बे, तो जब उसने मेरे को बोला कि मेरी फ्लाइट 10 बजे पहुंचेगी, तो आप तब तक हॉस्पिटल पहुंचो, मैं लैंड करके और घर में सामान रख के देन आई विल जॉइन यू देयर। एनीवे वहां पहुंच गए। तो उनका जो जूनियर है वो मेरे से सारी हिस्ट्री ले रहा है, मेरे सारे वो डॉक्यूमेंट उसने कलेक्ट किए, मेरी जो कल की जो एक्सरे सीटी, उससे पहले वाले भी एक्सरे लकीली मैंने सब ले लिए थे, कुछ और रिपोर्ट्स ले ली। तो इसे कोई पहले का एक्सरे है, हाँ ये 2 साल पहले का, वो दिखाया, सब कुछ दिखाया। ही इज टेकिंग ऑल माय प्रिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग। तो थोड़ी देर में डॉक्टर खिलानी आ गए। नाउ मैंने तो पहले तो उनको जय गुरु जी बोला, वो थोड़ा सा देखने लगे कि ये कौन आ गया। तो anyway, he did not, he simply nodded and then he kept on listening because mine was perhaps the first or second appointment of the day. तो वो मेरा, उनका जूनियर उनको सारी वो स्क्रीन पे लगा के सारे एक्सरेज दिस दैट एवरीथिंग शी इज डूइंग। और एक one strange thing happened that Dr. Khilani kept looking at me without even blinking an eye. वो मेरी तरफ देखे जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं एंड आई फाउंड इट एब्सोल्युटली अनयूजुअल कि कोई डॉक्टर पेशेंट को ऐसे कंटिन्यूअसली क्यों देखे जा रहा है। अब वो गुरुजी की उसको इंस्ट्रक्शन थी, क्या था मुझे नहीं पता। और it was not for a minute or so, it was more than it was nearly 5 minutes or so. He kept looking at me. He is listening to what his junior is telling about my condition, but he is looking, and then finally he said, अच्छा चलो अब ये बताओ आपको क्या क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। He is also repeating the same thing. आपको कोई दर्द नहीं हुआ? नहीं। He said normally तो patient under this condition come on an ambulance, क्योंकि वो breathing नहीं होती उनको, और ये नहीं होता। उसने दोबारा मेरा वो ऑक्सीजन लेवल चेक किया, सब कुछ ठीक था। He says now he explained me the same thing what the doctor previous night explained, कि ये करना पड़ेगा, ऐसे होगा, ये करेंगे। ठीक है। I said कब करना? He says now. He says is that you are comfortable in this position, which is not a real case. I said okay. आप कहीं गुड़गांव में कहीं करते हैं? He says नहीं, यहीं करना पड़ेगा. This hospital is in Saket, New Delhi. I said okay, PSRI hospital Saket. I said okay, तो आप बताइए क्या करना है? He says first you get your COVID test done. If it is negative, we'll admit you into a non-COVID ward. If it is if it is negative, we'll admit you into non-COVID ward. If it is positive, then you have to be in the COVID ward. I said okay. तो COVID test हुआ, उसने बोला जी अब 3 घंटे 4 घंटे लगेंगे इस रिपोर्ट को आने में। तो हमने सोचा चलो घर होके आते हैं, लंच किया घर से। और when we were returning, we were on our way, तो डॉक्टर का फोन आया, भाई तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है, ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम हो कहाँ? हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं so that आपका काम शुरू करें। So that it was that मतलब अर्जेंट। तो हमने कहा we'll be there in about 15। तो खैर मुझे याद है हम 4 बजे वहां पहुंच गए। अभी मेरा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था। डॉक्टर ने बोला तुम सीधे इमरजेंसी में जाओ। वो मुझे इमरजेंसी में लेके गए, जूनियर डॉक्टर ने वो जो भी कुछ करना था वो प्रोसेस, इट वाज अ सिंपल प्रोसेस, लोकल एनेस्थीसिया दिया उन्होंने, प्रोसेस किया एंड आई स्टार्टेड फीलिंग द इम्पैक्ट, खांसी ये वो सब कुछ होना शुरू हो गया। तो ही सेड डोंट वरी, दीस आर गुड साइंस दैट योर लंग इज एक्सपेंडिंग। सेड ओके फाइन। तो वो उन्होंने आधे घंटे में जो काट पीट करनी थी फिर बैंडेज करके मुझे रूम में भेज दिया। नाउ आई गेट रूम नंबर 565। सो गुरु जी की मेहर हर जगह बनी, हर एरिया में। एनीवे अब
तब तक वो सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मैं पहुंचा 2 दिन बाद। दिस वाज 26th इवनिंग, यस या 26th इवनिंग। तो 2 दिन बाद यानी कि 28th को उन्होंने फिर एक बार मेरा सीटी स्कैन किया, एक्सरे करना चाहा, तो उससे एक राहत की सांस ये मिली उनको कि माय लंग हैज नियरली 85-90% एक्सपेक्टेड एंड there are no visible signs of any infection inside. I said, then why it happened? He says that we don't know. Anyway, ठीक है, वो एक्सपेंड होना शुरू हो गया। मैंने कहा अब कितना टाइम लगेगा? He says normally 4-5 दिन लगेंगे। आपका केस है, थोड़ा एज है, अगर यंग कोई पर्सन होता तो अब तक वो 2-3 दिन में हो जाता, आपके केस में 4-5 दिन लग जाएंगे। तो एनीवे 4 दिन बाद जब उन्होंने वो दे स्टार्ट अ प्रोसेस ऑफ रिवर्सल प्रोसेस कि भाई अगर ट्यूब निकालेंगे तो कुछ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा, तो उन्होंने मेरा वो ट्यूब को क्लैंपिंग कर दिया एक शाम को। इसे नेक्स्ट डे सुबह फिर एक्सरे ले जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। अब वो प्रॉब्लम होने लगी कि जब वो क्लैंपिंग करते थे, तो जब सुबह वो देखते थे तो वो 90 का 85 आ जाता था, 85 का 80 हो जाता था। तो इस तरह से वो वापस आना शुरू। इसे नहीं, अभी हम आपको नहीं छोड़ सकते। इसे फिर थोड़ा सा और विचार करके उन्होंने बोला अब ये एक काम और करना पड़ेगा कि ये ट्यूब निकालनी पड़ेगी और एक ट्यूब और थोड़ा सा ऊपर के हिस्से में डालनी पड़ेगी, ताकि जो ऊपर का जो एरिया है जहां वो लंग एक्सपैंड नहीं हो रहा, वहां की एयर और स्पेसिफिकली निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जो करना है कर लो। तो उन्होंने वो, और गुरुजी की कृपा देखिए, वो ट्यूब निकालने के लिए उनको कुछ नहीं करना पड़ा। एक दिन बाद वो ट्यूब अपने आप से निकला। तो मैंने उनको बोला भाई ट्यूब निकल आई, कोई कहेंगे कोई घबराने की बात नहीं, कोई ब्लड तो नहीं आ रहा। मैं डोंट वरी, ये निकालनी तो थी ही हमको, उसमें थोड़ा पेन होता आपको निकालते वक्त, अब ये अपने आप निकल आई तो चलो अच्छा हो। और फिर एक सैटरडे को, विच वाज अ वीक आफ्टर, फ्राइडे को मेरा ये फर्स्ट हुआ, नेक्स्ट सैटरडे अ वीक आफ्टर फिर वो दूसरा प्रोसेस किया उन्होंने, उसमें वो डाली, उसके भी रिजल्ट बड़े अच्छे, वही 90% से 90% तक फिर पहुंच गया वो। तो उन्होंने कहा चलो शायद अब थोड़ा सा होगा। अब वो दिक्कत यही आ रही थी, फिर वो क्लैंपिंग करते थे फिर ये होना शुरू होता था। फिर डॉक्टर से मैंने पूछा भाई अब क्या होगा? इसे अब तो ये पता नहीं, इसको अंदर सर्जरी, प्रॉपर चेस्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, वहां जाके शायद वो जो पंक्चर्ड एरिया है उसको पेस्ट करना पड़ेगा, उसमें कुछ ग्लू डालनी पड़ेगी, आई डोंट नो व्हाट ऑल दिस दैट। तो डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर खिलानी तो नहीं आ रहे थे वो, उस वक्त तक कोविड सिचुएशन खराब होनी शुरू दिल्ली में, तो उसमें ज्यादा ऑक्यूपाइड थे। तो उसने मुझे थोड़ा सा डरा दिया कि भाई वो ये करना पड़ेगा और फिर ये दिक्कत होगी। वो डॉक्टर खिलानी से मैंने पूछा, डोंट वरी, अभी हम और देखेंगे, हम जल्दी कुछ नहीं करेंगे। उसने बस यही पूछा मेरे को, कोई आपको तकलीफ है? कुछ है नहीं, मन कर। तो डॉक्टर उनका जूनियर ही पूछ रहा था, तो डॉक्टर खिलानी कहते हैं इनको कोई तकलीफ नहीं होती, ये मतलब इन ए वे हिंटेड कि मैं, मतलब वो गुरुजी इनके साथ हैं, इनको कुछ नहीं होता। ही डिडंट वांट टू स्पेसिफिकली से टेल दिस टू हिज जूनियर कि वो सोचेगा ये डॉक्टर साहब बड़े कैसे हैं, मतलब मेडिकल साइंस छोड़ के वो किसी दूसरी साइंस में चले गए। तो एनीवे फिर एक दिन ऐसा आया, अब मैं गुरुजी से अरदास कर रहा हूँ, मैं कहा गुरुजी क्या, हालांकि उस पूरे दौरान में मजे की बात ये है, मुझे अदर देन दैट होल जो उन्होंने किया, उसका दर्द के अलावा और कोई दर्द नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, एक्सेप्ट फॉर सम डिस्कम्फर्ट बिकॉज आई कांट स्लीप दिस साइड बिकॉज द ट्यूब इज इंसर्टेड। बाहर वो बैग लटका हुआ है जिसमें वो एयर अंदर से आती है, वो डाइल्यूट होती है उस बैग में। तो मैं गुरुजी से अरदास करूंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सो इट वाज वेडनेसडे, मैं रात को एक ड्रीम आता है मुझे, आई सी, मैं यही रहा हूं कि मैं उसी हॉस्पिटल बेड पे ही लेटा हूं, और आई सी अ स्मॉल स्नेक कमिंग माय वे ऑन द बेड। मैं थोड़ा सा मतलब डरता नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि क्यों आ रहा है मेरी तरफ, और मैं उसको हाथ से ऐसे ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, वो ऐसे होता हुआ मेरे ये इसी साइड को टच करता हुआ वो निकल जाता, डिसअपीयर हो जाता, मुझे पता नहीं। Anyway, that was a dream. So अगले दिन सुबह जब मैं उठा, तब पहले से याद नहीं आया, लेकिन जब when I was talking to my son, I said ऐसे ड्रीम आया है, and now I feel I'll be. He said हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आपके वो साइड टच करके गया था। He said now it will be all right, and exactly same thing happened. That afternoon, doctor came
they said, okay, we'll clamp you not for 8 hours or 10 hours or 12 hours, we'll clamp you for 4 hours and then see the result. Okay. तो उन्होंने क्लैंपिंग किया, 4 घंटे बाद रिजल्ट देखे, पॉजिटिव, इट हैडंट गॉन डाउन। तो डॉक्टर तब तक डॉक्टर खिलानी आ गए थे, तो उन्होंने बोला जी ये सुबह का एक्सरे है, ये दोपहर का एक्सरे। He says, okay, fine, now you remove the tube. He says, कल करते हैं? He says, why कल, अभी करो। Immediately they removed my tube and उन्होंने कहा कि अगर हमारी एडवाइस ये है कि एक दिन और रुक जाओ, अगर आप चाहते हो तो हम आपको आज ही घर भेज देते हैं, बट एक दिन और देख लेते हैं, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होनी होगी तो पता लग जाएगी। So they made me stay for another 24 hours. So Sangat ji, I was there for 14 days. I don't know वो 14 days का क्या क्वारंटाइन गुरुजी ने मेरे लिए किया। I was in, other than this pain and other than this little discomfort because of that surgical procedure which they did, nothing was wrong. I was totally normal, doing my almost all normal activities. मैंने लास्ट के 2-3 दिन तो वो लैपटॉप अपना घर मंगा लिया, ऑफिस का काम करता रहा। मैंने कहा अगर मुझे पता होता इतने दिन रहना तो मैं पहले दूसरे दिन से ही अपना लैपटॉप लेकर के यहाँ मेल्स वगैरह तो अटेंड कर ही सकता। I was doing my normal messaging, talking to people, and when I talk to people, they say कि आप मतलब, and if I tell them that I am hospitalized, you must be joking, because there was nothing wrong in my voice. मेरी आवाज बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। तो संगत जी, गुरु जी कहा करते हैं राधा कि मैं सूली को शूल में तब्दील कर। अब सोचिए एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका इम्पैक्ट ही बहुत पेनफुल होता, बहुत डिस्कम्फर्टेबल वाला होता कि मैं तड़प रहा हूँ, मेरे को सांस नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा। मैंने देखा कई अभी जो कोविड के पेशेंट सुने कैसे वो सांस के वजह से, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू ब्रीथ, इट इम्पैक्टेड देयर लंग एंड ऑल दैट। और वो गुरबानी में शब्द है ना, प्रभ भावे बिन सांस तेरा के। तो लिटरली गुरु जी ने वो इतनी बड़ी जो कष्ट था मेरा, वो कैसे उसको शूल में तब्दील कर दिया। शूल से मतलब इस पूरे प्रोसेस में मेरे को 7-8-10 इंजेक्शन लगे होंगे, कोई एंटीबायोटिक, कुछ सुइयां चुभी। मतलब इससे ज्यादा सुइयां ना हम अपनी बातों से दूसरों को चुभा देते। कुछ 10-12 एक्सरे हो गए, सीटी स्कैन हो गए। इससे ज्यादा स्कैनिंग तो हम एक दूसरे की कर देते हैं कि ये तो बदमाश है, ये तो व्याभिचारी है, ये तो चोर है, ये तो लूट लिया मेरे को, ये कर दिया। तो संगत जी ये मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, शुरू का तो वो उन्होंने केयर किया सो किया। अब डॉक्टर्स वर सस्पेक्टिंग कि इसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इट कुड बी ट्यूबिकुलर इन्फेक्शन, इट कुड बी इवन कैंसर। बट गुरुजी की मेहर ऐसी कि उन्होंने मुझे ऐसे उबार दिया। अभी थोड़े दिन पहले मैं अभी फिर बीच में कुछ नहीं जा सका मैं कोई, बिकॉज ऑफ द कोविड। हालांकि डॉक्टर्स ने कहा था कि पीरियडिकल इसका एक्सरे करके दिखाते रहना। तो मैंने 1 हफ्ते बाद तो एक्सरे किया, एक दिखाया, वो ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी अबाउट अ मंथ बैक आई डिड माई नेक्स्ट एक्सरे डन एंड 90 से 95% पहुंच गया। एंड दिस डॉक्टर, ही इज नॉट द सेम डॉक्टर, दस अनदर फिजिशियन जो मैं जिसके पास सबसे पहले गया था, उसने बोला अब तुम इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, अब आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं है। एंड ऑल द स्कैन्स आर वेरी क्लियर। मैंने डॉक्टर से रिपीटेडली पूछा, मैंने कहा कोई इन्फेक्शन इसमें नजर आ रहा है? मैंने कहा तो फिर ये तो बताओ हुआ क्यों? कहने लगे अब ये हमें पता होता तो हम आपको बता देते हैं, हमें भी नहीं। तो ये गुरुजी की ऐसी मेहर है कि जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पाओ। अब नॉट जस्ट दिस, माय सन लिव्स इन बॉम्बे। उस वक्त महाराष्ट्र वाज द वर्स्ट इम्पैक्टेड कोविड एरिया। वो फ्लाइट लेके आया है। वो घर में ऐसे रहता था, पता नहीं कोई जैसे होटल में आते हैं ना, तो उसने मदर को बोल रखा था कि तुम अपना, जब मैं आऊं
तुम अपना दूसरे कमरे में चले जाना, मैं अपने बस सीधे कमरे में जाऊंगा, वहां नहाऊंगा धोऊंगा ये। फिर जब वो गया on 9th April I was discharged from the hospital. He went on 20th of April after कि भाई एक कंसल्टेशन जो डॉक्टर के साथ है वो 20th was it was at its peak. उस वक्त कोई 1.5-2 लाख केसेस नहीं 3 लाख केसेस कोविड के थे पूरे इंडिया में। किसी को कोई इम्पैक्ट नहीं, कुछ नहीं। और डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम थोड़ा ऑक्सीजन इनटेक लो, ताकि वो ऑक्सीजन इनटेक का ओनली आई वाज नॉट रिक्वायरिंग एज अ प्रैक्टिस, मतलब मुझे कोई जरूरत नहीं थी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की, लेकिन उन्होंने रिकमेंड इसलिए किया, वहाँ हॉस्पिटल में भी देते रहे कुछ दिन, कि वो मेरा जो अंदर जो एरिया है उसको क्लीन करेंगी, जहाँ वो एयर लंग एरिया में जहाँ एयर प्रॉपर नहीं मतलब नहीं निकल पा रही है, तो वो इट विल एनफोर्स के वो बाहर निकले। अब वो 9 अप्रैल को मैं आया, 10 अप्रैल को हमने वो डॉक्टर से कंसल्ट ये जो सप्लायर्स हैं उनको बात की, 11 अप्रैल को मेरे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आ गया। 12-13 अप्रैल के बाद से मार्केट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलने बंद हो गए। इतनी समस्या हो गई, लेकिन गुरुजी की मेहर, सब कुछ इतने आराम से, सब कुछ इतने ईज से, सब कुछ ऐसे हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और आज इट्स बीन अबाउट 4 months नाउ, तो आप देख रहे हैं मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, मैं आपके साथ सत्संग ये शेयर कर रहा हूँ। तो ये गुरुजी की ऐसी मेहर है जिसका कोई, गुरुजी हमारे हर मामले में दखल दे रहे, और ये दखल बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उनकी दखल के बिना आधे अधूरे हैं। हम नहीं जानते वो हम कितने गर्त में गिरे हुए इंसान हैं, हम नहीं जानते हम कहाँ हैं, लेकिन गुरुजी हमें हमारे वो कर्म नहीं देखते। हम पर जब जहाँ दया की जरूरत होती है, कृपा की जरूरत होती है, वो तुरंत हमें अपनी बाहों में उठा लेते हैं। जैसे होता है ना, गोद में बच्चे को, जब बच्चा मान लीजिए घर में है, वो गिर गया है कहीं, उसको चोट लगी है, उसको मान लीजिए घुटने में चोट लगी है, सिर पे चोट लगी है, माथे पे, पिता कुछ कर नहीं सकता उस दर्द, लेकिन पिता क्या करता है, उसको गोद में उठा लेता है, उसको सहलाता है, पुचकारता है, उससे उसका दर्द कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। और वो उसको ऐसे ही गुरुजी हमारे साथ, गुरुजी हमें संभाल के रखते हैं, हमें अपनी निगरानी में रखते हैं, हमें अपनी कृपा दृष्टि में रखते हैं। ये सत्संग संगत जी, मतलब जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, तो आप सबके हर एक के कोई ना कोई सत्संग, कोई ना कोई ऐसी शेयरिंग जरूर होती है, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतने बड़े महापुरुष के पास पहुंचते ही तब हैं जब हम किसी कठिनाई में होते हैं। ये रोग कष्ट जो होते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा हमारा कल्याण करते हैं कि हमें ये हमें अपने गुरु के नजदीक लेके जाते हैं। और जब हम भगवान के नजदीक जाते हैं, जैसा मैं गुरु गीता का बार बार विवेचना की, कि वो कहते हैं कि गुरु के बिना कोई गति नहीं, गुरु चारों दिशाओं में हमारे पास, और वो हमें देने के सिवाय कुछ नहीं है। हम डिजर्व पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, पता नहीं क्या हम नहीं डिजर्व करते, मगर वो हमारा संभाल किए हुए हैं, हमें अपने प्यार से वो चाहते हैं कि हम जैसा गुरुजी 4 बड़ी बातें हमें कहे, चंगे माड़े कर्म छੱਡ दे, चंगे कर्म करया कर, सेवा करया कर, सिमरन करया कर, दान करया कर, सब कुछ गुरु। तो वो चाहते हैं कि हम अपने कर्मों को सुधारें, ताकि हमें ये दुख तकलीफ रोग देखने ही ना पड़े, क्योंकि जो पुराने हमारे किए हुए कर्म हैं वो गुरुजी हमें क्षमा करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन प्रोवाइडेड हम चाहें तो। हम तो चाहते नहीं,
हम तो फिर जब दुख तकलीफ में होते हैं तो याद करते हैं, सिमरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जब वो घड़ी निकल जाती है फिर हम उसी भंबड़ भूसे में जो गुरु जी कहा करते थे उसी में फिर उलझ जाते हैं। फिर किसी की निंदा चुगली, फिर किसी का बुरा चाहना, किसी से ईर्ष्या करना, यही सब तो है हमारे जीवन का एक हिस्सा। तो ये संगत जी हमें, अब गुरु जी ने, जैसे मैंने कहा, गुरु जी और जो गुरु गीता में भी कहा गया है कि गुरु जो है ना वो सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का, आपके पूरे कुलों का, सबका उद्धार करता है। मतलब मैं और एक दो सत्संग आपके साथ, अलका डू वी हैव टाइम? जी अंकल। ओके। हाँ जी। नॉर्मली मैं जो अपना पहला सत्संग शेयर किया करता हूँ, मैं आई वुड वांट दैट आल्सो टू बी शेयर, बिकॉज वो गुरुजी की आज्ञा से वो सत्संग में एम्पायर स्टेट पे शेयर किया करता था, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर वो भी मैं आज, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि गुरुजी की कृपा भी तो बड़ी है ना। गुरुजी ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं हमारे साथ जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की। अब ये जो मैंने अभी सत्संग शेयर किया, आप अंदाजा लगा सकते हैं, और जो मेरी आंटी का सत्संग, हम लोग गुरुजी के पास तब पहुंचे जब वो पिछले 18 साल से ऐसी परेशानियों में चल रही थी, एक एक करके परेशानी आती जाती थी और वो चिपक जाती थी। 1980 we got married, 1982 she started having some ailment issues or whatever. अब वो प्रॉब्लम चल रही हैं, हम गुरुजी तक पहुंचे, गुरुजी के दर्शन हमें उपलब्ध हुए 2000 में। मैं एक हांगकांग बेस्ड कंपनी में काम करता था, मेरे कोलीग, हम लोग जाया करते थे ऑफिस की पार्टीज में, ऑफिस के फंक्शन पे, या कोई किसी कोलीग का मान लीजिए कोई बर्थडे है या वेडिंग है या कुछ है, उसमें जाते थे। तो एवरीबडी वुड कम विद फैमिली बट आई वुड गो अलोन। तो वन डे वन ऑफ माय कोलीग एंड हिज वाइफ दे वर देयर, ही सेड आप आंटी को नहीं लेके आते? तो आई नरेटेड टू देम दैट दिस इज द प्रॉब्लम शी इज बीन हैविंग, एंड द कंडीशन, जब तक हम 2000 जब गुरुजी के जाने से पहले कंडीशन ये थी कि शी वाज हार्डली लेस देन 40 किलो वेइंग, 5 सर्जरीज हो चुकी थी उनकी पहले, और खाना कुछ उनको नहीं एब्जॉर्ब होता था, जो भी कुछ खाते थे वो either she will throw it up or she will not eat for many days because she will have abdomen pain, this that, बहुत कुछ घटनाएं लगी रहती थी। तो उन्होंने हमें, तो मैंने उनको ये बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे एक गुरुजी हैं, हम जाते हैं, अगर आपका विश्वास हो तो आप भी चलो। वो बहुत कल्याण किए हैं उन्होंने और कर रहे हैं, तो आप भी चलो, आप चलोगे तो अच्छा लगेगा। आई सेड या नो प्रॉब्लम। तो खैर हम जाना का सोचा, गुरुजी की तब तक शायद मेहर नहीं थी, कुछ समय और निकल गया क्योंकि गुरुजी उस वक्त पंजाब गए। तो अल्टीमेटली 20 फरवरी 2000 को पहला दिन ऐसा सौभाग्य हमारा जागा, गुरुजी की इजाजत हुई और हम गुरुजी के दर्शन कर पाए। उन्होंने बोला कि आप, हम लोग, मैं और वो जो मेरे कोलीग हैं वो बसंत कुंज में रहा करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आ जाना, हम वहां से इकट्ठे चले जाएंगे, सो दैट आपको जगह ढूंढनी नहीं पड़ेगी और फिर आप वापस आ जाइएगा। चलो ओके। तो हम लोग वहां से गए, एम्पायर स्टेट पहुंचे, गाड़ियां पार्क करी, अंदर गए। कंडीशन ये थी संगत जी के, मैं अक्सर इसको ऐसे डिस्क्राइब करता हूँ कि कैंडल जल रही है और जलते जलते वो तली तक पहुंचने वाली है, बुझ जाएगी किसी भी समय। ऐसे ही समय पर गुरुजी का पदार्पण होता है और गुरुजी उस कैंडल को ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, जो साधारणतया पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। अब जैसा उन्होंने बताया, हमें वो लेके गए, उन्होंने समझाया हमें कि आपको चाय प्रसाद मिलेगा तो चाय प्रसाद ग्रहण करना है, गुरुजी अगर प्रसाद दें तो वो प्रसाद ग्रहण करना है, फिर लंगर खाना है, इसी में ब्लेसिंग है, गुरुजी को कुछ कहना नहीं है। गुरुजी को कुछ कहना नहीं। चलो ओके। पहले दिन जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, वी वर टेकिंग ऑफ आवर शूज, उस प्रांगण में इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही,
और बड़ा सूदिंग म्यूजिक। गुरबानी हम सुनते थे, पहले भी सुनते थे, गुरुद्वारे जाता रहता हूँ, लेकिन इतना रस लेकर के शायद हमें गुरबानी का आभास पहले कभी नहीं। उस दिन शब्द चल रहा था जब हम एंटर हुए, मुझे अच्छे से याद है, जो मांगे ठाकुर अपने थे, सोई सोई देवे, भाई हरबंस सिंह जी का ये भजन, ये शब्द लगा हुआ था। हम जूते उतार के, हाथ धो के, और इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही, तो मैं थोड़ा सा दंग रह गया पहले तो कि ये खुशबू कौन सी है, कैसी है। और सोचा कि शायद भाई बहुत लोग आते हैं तो इन्होंने वो जो रूम फ्रेशनर वगैरह डाला होगा। अब जैसे ही एम्पायर स्टेट मुड़े, और ऐसे गुरुजी के दर्शन आप लोगों को मालूम है एम्पायर स्टेट में कैसे, तो वो शब्द सुन के हम जा रहे थे, वो आगे हमारे जो लेके गए थे वो आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे। तो जैसे ही गुरुजी पर निगाह पड़ती है तो थोड़ा सा एक अजीब सी खुशनुमा फीलिंग आती है कि ऐसे गुरु की कल्पना नहीं की है। हमने कल्पना क्या की थी कि कोई गेरुआ वस्त्र पहने बैठे होंगे, वहां कोई संगत बैठी होगी, उनको कोई प्रसाद दे देते होंगे, कुछ देर बाद भेज देते होंगे, कुछ नहीं, कुछ अंदाज। तो गुरु जी का स्वरूप देखते ही वो जो, जब निगाह मिली उनके साथ, तो निगाह तो टिक नहीं सकती, उनसे निगाह मिला नहीं सकती, तो जैसे ही मिली नजरें झुक गई, और एक अजीब सी एक फीलिंग, एक खुशनुमा फीलिंग अंदर ही आती है। एनीवे, माथा टेका, बैठ गए, और वो जैसा उन्होंने समझाया था, थोड़ी देर में चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद पिया। उस दिन गुरुजी कड़ा प्रसाद दे रहे थे, और जैसा अक्सर हम एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं, गुरुजी एक हाथ से देते थे, वो हमारे दोनों हाथों में, और ऐसा ही हुआ। मेरे भी दोनों हाथ भरे हुए हैं, आंटी के भी दोनों हाथ भरे हुए। हम लोग बाहर आए कि चलो प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसको डिफिकल्टी थी क्योंकि मेडिकली शी वाज नॉट प्रिस्क्राइब्ड टू ईट हैवी, शी वाज नॉट प्रिस्क्राइब्ड टू टेक ऑयल रिच फूड, स्पाइसी फूड, और 8 बजे के बाद, 7:30 के बाद, 8 भी नहीं, 7:30 के बाद उसको खाना खाना मना था, क्योंकि वो हाइटस हर्निया की वजह से खाना जो है, जब व्हेन यू लाई डाउन तो फूड टेंड्स टू कम आउट, बिकॉज वो देयर इज अ गैप बिटवीन ईसोफेगस एंड एब्डोमेन। तो अब कैसे करें, मैंने कहा भाई खाओ जैसे भी। तो इट टुक हर लॉन्ग टाइम, यू नो, आई फिनिश्ड क्विकली, इट टुक हर मे बी 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, आई डोंट नो। तो वो प्रसाद ग्रहण किया, और फिर आके हम बैठ गए, थोड़ी देर बैठे रहे, तो लंगर लग गया, 4 लोग एक साथ जैसे खाते हैं। और लंगर में आई थिंक आई हैड टू, यू नो, दैट डे आई हैड टू शेयर विद हर शेयर ऑफ लंगर, उसके साथ वो खाना लंगर शेयर करना पड़ा। एनीवे, ऐसा करते करते में करीब करीब 10 बज गए लंगर में, जब हमारी बारी आई 10 साढ़े 10 बज गए, और फिर आके हम बैठ गए। उन्होंने कहा गुरु जी जब आज्ञा देंगे तब आप मुझे, ठीक। तो थोड़ी देर में हमें आज्ञा हो गई, चले गए। उस दिन गुरुजी ने कोई बात नहीं की, कोई पूछा नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं कहा। ना प्रसाद देते वक्त, नॉर्मली वो प्रसाद देते वक्त कभी कभी कुछ नहीं देते, पर उन दोनों उस दिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो हम लोग घर आए, बच्चे छोटे थे, स्कूल गोइंग उस वक्त, बच्चों से बातचीत हुई, बच्चे दे वर आल्सो क्यूरियस टू नो कैसे गुरुजी, क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ। So, you know, it took us about half an hour, 40 minutes to explain to them everything and how we are feeling, this, that. So then we went off to sleep. अब स्लीप में थोड़ी सी दुविधा ये हो रही है कि शी स्केर्ड कि क्या होगा, ये तो हो नहीं सकता कि कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि 10 बजे या 10:30 बजे खाना खाया, वो लंगर खाया है, और इतना हैवी लंगर, इतना हैवी प्रसाद, तो ये तो इट्स बाउंड टू गो रॉन्ग समवेयर होती है। ये दुविधा चल रही है, बट यू नो, हम लोग जाके सोए, और बातें करते करते ऐसी नींद आई हमको कि ऐसी नींद शायद दिव्य जिसे कहते हैं, दिव्य अनुभूति थी उस नींद में हमारी। और सुबह जब आंख खुलती है तो मैं जैसे ही इनकी तरफ देखता हूँ, इशारा करता हूँ, पूछता हूँ, तो शी कंफर्म्स टू मी दैट एवरीथिंग इज ऑलराइट। तो आई बस एकदम सुकून की सांस ली, और हम दोनों थोड़े वी वर स्माइलिंग प्लेजेंटली एट ईच अदर। अब जो लेके गए थे उन्होंने ये कंडीशन बताई थी कि हम आपको एक ही दिन लेके जाएंगे, आप
इच्छा करे, आप हमारे साथ जाना चाहो वो अलग बात है, बट वी विल नॉट कंपेल यू टू कि आप आज भी चलिए, कल भी चलिए या कुछ। तो हमारा फिर मन उस दिन से ऐसा गुरु जी ने बांधा कि गुरु जी की कृपा ऐसी रही कि 31 मई 2007 तक वी बेयरली मिस्ड अ संगत, रेयरली, गुरु जी की ऐसी कृपा रही, गुरु जी ने अपनी शरण में रखा, अपनी सेवा में रखा, और उस कारण से ही, लेकिन बहुत कम ऐसा मौका हुआ कि हमको वो कोई संगत मिस करनी पड़े गुरु जी की प्रेजेंस। अब वो जाना शुरू हो गया, जा रहे हैं। अब गुरुजी तो बात नहीं कर रहे। एक दिन अचानक से मैं बड़ा खुश हुआ, माथा टेका तो कितों आए हो, तो मैंने बताया वसंत कुंज। अच्छा, की करता जॉब? मैं जी प्राइवेट कंपनी। केडी कंपनी? वो बताया। तो ही वाज लिटिल ज़ैप्ड, वो स्वायर एंड मैकलियन करके कंपनी का नाम था। है केडी कंपनी हो गई? मैं कह जी वो हांगकांग वाली, हांगकांग बेस्ड कंपनी है, हांगकांग में इनका ऑफिस है, उनका ऑफिस है। अच्छा अच्छा। वो रोमा आंटी बैठी थी, वो जानती थी उस कंपनी का नाम, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ऐसे करते करते मैं हैरान, मैं कहा गुरु, अब ये नहीं समझ में आ रहा तब तक कि कैसे संभव है कि गुरुजी को कुछ हम बताएंगे नहीं और गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे, ये ठीक हो जाएगा सब कुछ। हालांकि हालांकि उस दौरान में कुछ नहीं हो रहा, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। जा रहे हैं, एक दिन नाम पूछ लिया, कुछ हो गया। फिर एक दिन माथा टेक के बड़ी हिम्मत जुटा के 2 हफ्ते करीब हुए थे जाते, तो मैंने कहा गुरुजी वो आंटी, तो उस दिन डांट पड़ गई, मैं कोई अस्पताल खोल कर रखे थे। तो अब हैरानी ये होती है कि गुरुजी की कही हुई बात बड़े देर में समझ में आती है। हैरानी ये हुई, मैंने कहा गुरुजी के जितने भी यहाँ अभी आए हैं, कुछ दिनों से हम सत्संग भी सुन रहे हैं, और जो भी हमें लेके आए हैं या जो और भी कह रहे हैं, वो कोई कहता है मेरे हार्ट का कल्याण हुआ, कोई कहता है मेरा कैंसर ठीक हुआ, कोई कहता है ये हुआ, और जो आंटी की प्रॉब्लम्स थी वैसे भी सत्संग बहुत सुनने को आए। तो हमें, हमारा मन करता था कि अरे आज से 5 साल पहले अगर गुरुजी के बारे में पता लग गया होता तो ये नहीं होता, अगर और इतने साल पहले पता लग गया होता तो ये नहीं होता। लेकिन नियति तो अब आई थी ना, समय तो अब आया था गुरुजी का। तब तक शायद जब ये 95 वगैरह में हो रहा तब तक गुरुजी दिल्ली में भी नहीं थे। एनीवे, तो ये सब होकर के तो एक दिन डांट तो पड़ गई, और उसका मतलब मुझे बाद में भी समझ में आया कि हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि देखिए जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, मेरी एंजाइटी थी कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं मुझे घर भेज रहे वापस। यू वुड नॉट वांट टू लिव इन अ हॉस्पिटल, यू वुड नॉट वांट टू गो डेली टू अ हॉस्पिटल। तो इसीलिए गुरुजी कहते थे कि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये भगवान का दर है, ये दया का घर है, यहाँ आओ, आते रहो। इसीलिए वो कहते हैं कि ये हॉस्पिटल नहीं, ताकि हम हॉस्पिटल समझ के, ये समझ के ना जाए कि यहाँ मेरे शरीर का ये दुख ठीक हो जाएगा, मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, या मेरा हार्ट ठीक हो जाएगा, या मेरी ये समस्या, और उसके बाद हम, वो तो चाहते हैं कि जुड़े रहें। और ये उनकी कृपा है कि आज 21 साल हो गए और गुरुजी ने अपनी मेहर बनाई रखी है, हमें जोड़ के रखा है। मैं आप लोगों के साथ सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो एनीवेज, तो एक दिन गुरुजी कहते हैं बड़ा मंदिर देखे है तो? नहीं जी। अच्छा, वो पुरानी आंटी के नाल एक दिन चले जाना, परसों शिवरात्रि का फंक्शन है, वो उत्थे होगा। तो हमने उनसे, आंटी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो छतरपुर मंदिर से 10 किलोमीटर आगे जाओ, ये है वो। वहीं पे पहली दिन हम जब गए तो एक तो रास्ता सुनसान, शाम के समय था, 7 बजे के आस, 6:30 7 बजे, विंटर टाइम, मार्च का महीना। तो हम लोग थोड़ा भटक भी गए, आगे चले गए, फिर किसी से पूछा गुरुजी का मंदिर बात करें तो किसी के समझ में ना आए। फिर किसी ने कहा अच्छा वो शिव मंदिर की बात तो नहीं कर रहे? मैंने कहा हाँ शिव मंदिर ही होगा। तो उन्होंने वो बताया, तो हम तो वहां पहुंच गए। अब पहले तो गुरुजी का रूप देख करके ही दंग रह गए थे, अब ये मंदिर देख करके और आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा मंदिर नहीं देखा जहां घंटी बजा के भगवान को जगाना नहीं पड़ता, जहां कोई मीडिएटर पुजारी आकर के हमारी पूजा का सामग्री नहीं लेता और वो माला नहीं अर्पित करता, प्रसाद हमको नहीं ले जाना, भोग नहीं लगाना भगवान को। वहां वहां एवं एक ओंकार देखे एक साथ, वहां शिव जी और गुरु नानक देखे एक साथ। बहुत बाद में समझ में आया, जैसा आज गुरु गीता का भी हम जिक्र कर रहे थे कि शिव ही गुरु हैं, गुरु ही शिव है। तो जब दोनों एक ही हैं तो गुरु नानक और शिव जी तो वहां साथ बैठेंगे ही ना। गुरु नानक, शिव जी ही तो आए वो गुरु नानक का स्वरूप लेकर, या हमारे गुरु जी का स्वरूप लेकर।
मेरा ऐसा अनुभूति कहती है कि गुरु बार बार आते हैं और वो हमें इवॉल्व करते हैं आज के समय के अनुसार। 550 साल गुरु नानक आए, गुरु नानक देव जी 550 साल पहले, वो उस समय के हिसाब से उन्होंने बताया। उस समय भी लोग भ्रम में थे, आज भी भ्रम में है। दुविधा ये है, दुख ये है कि गुरु तो आकर के अपना कार्य पूरा करता है, लेकिन शिष्य के रूप में हम भटक जाते हैं, हम भटके रहना चाहते हैं। तो खैर, शिवरात्रि के दिन वो मंदिर देख करके हम निहाल हो गए। फिर गुरुजी आए थोड़ी देर बाद, गुरुजी के दर्शन करके शब्द गुरबानी, वहां भी शब्द गुरबानी चल रही है, तो ऐसा मंदिर। तो उस दिन जो लंगर खाया, उसके बाद जो अगले दिन ऐसा लगे कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया है। दिस वाज अराउंड 3 वीक्स ऑलमोस्ट, और उस दौरान में कोई ऐसे सिम्टम नहीं आए जो पहले हर दूसरे तीसरे दिन आते। सुनाई कम देता था, लैंडलाइन फोन थे उस वक्त, वो नहीं सुनाई देते। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते गए, तो एक दिन आंटी बोल रही है, अरे ये टीवी इतना तेज क्यों चल रहा है? शी इज हैविंग नॉर्मल मील्स, स्टार्टेड हैविंग नॉर्मल मील्स। ऑफ कोर्स इवनिंग लंगर तो हमारा गुरुजी के पास रिजर्व हो गया, तब से हम डेली जा रहे थे। तो खैर, हम जब अगले दिन शिवरात्रि के बाद जब एम्पायर स्टेट पहुंचे, वहाँ वो आंटी को हमने बोला, जो हमें लेके गई थी, कि आंटी ये गुरुजी को बता दो कि आंटी का कल्याण हो गया, ऐसे ऐसे। तो गुरुजी ने उनको बोला कि तुम सुना दो। तो उन्होंने पहले दिन उन्होंने सुनाया। तो वो मैं गया माथा टेक के, मैं कहा गुरुजी कोई बड़ा कल्याण किया तुझे, शुक्राना, कोई सेवा? मैं की सेवा देनी तेरे तो, चल जा ऐश करी जा। तो अगले दिन से उन्होंने, वो मुझे बुलाते थे और मुझे आज्ञा देते थे सत्संग यही शेयर करने की, जो मैं आपके साथ अभी शेयर किया। अब इसमें एक और बात जो मैंने पहले भी शेयर की हुई, आपको शायद जानकारी है, मैं वो भी शेयर करता हूँ। एक दिन मैंने जो सत्संग, जो ये जहां तक सुनाया, वो सुनाया ही था कि गुरुजी मेरे को कहते हैं, वो जिपर वाली गल भी तो दस। तो आई वॉज टेकन अबैक, विच इज दैट जिपर वाली गल? फॉर अ मोमेंट आई नेवर, इस सारी एपिसोड में कहीं कोई जिपर वाली बात ही नहीं है। Oh, immediately then he gave me this thought and I went back 10 years hence. हुआ ऐसे था कि 95 में she was admitted into मूलचंद हॉस्पिटल, जहां इनकी 2 सर्जरीज होनी थी, गॉल ब्लैडर की और यूट्रस की। तो मैं, और इससे पहले जैसे मैंने बताया, दो सर्जरी पहले भी हो चुकी थी। तो मैं, वी वर सिटिंग इन दैट हॉस्पिटल रूम, मी एंड माय वाइफ ओनली, नोबडी, नॉट इवन माय चिल्ड्रन न्यू अबाउट दिस। आई एम टॉकिंग टू माई वाइफ कि मैं उसको थोड़ा पेप अप करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा करते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं जिपर लगा देगा तेरे पेट में। ये डॉक्टर हर बार तेरे को सर्जरी बताते हैं, वो जिपर खोलनी आसान रहेगी। जस्ट इमेजिन दिस कन्वर्सेशन, जब हम गुरुजी से मिले भी नहीं थे, उनसे 5-7 साल पहले की बात है, और जस्ट a casual conversation. So this was Guruji's way of telling कि लिसन, मेरे से कुछ छुपाव नहीं है, इसलिए ज्यादा लुका छुपी मत करना, यहाँ आओ, खुले मन से आओ, कृपा लेके जाओ और कल्याण करा के जाओ। तो ये गुरुजी का ऐसी मेहर बनी हुई है। इसके अलावा भी बहुत से सत्संग हैं। हल्का मेरी नीस हैं, उनका कल्याण किया उन्होंने, मेरे नेफ्यू का कल्याण किया, मेरे बच्चों का तो है। आई डोंट नो विच वन, व्हाट एल्स टू शेयर and how much time I have to still at my disposal. So उसके हिसाब से मैं छोटे-छोटे 2-3 1-2 सत्संग और शेयर कर सकता हूँ if time is there. Uncle, there is no time limit, as much as you want. हाँ जी, जितना गुरुजी सुनवाए हमको तो, और जितनी बारी सुनवाए उतनी बारी कल्याण है। जी, बिल्कुल। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ गुरुजी से आज्ञा मांग रहा हूँ तो वो ऐसे सत्संग सुनाएं जिससे सबका कल्याण हो। मेरी नीस का मैं बताता हूँ, उससे पहले मैं, मेरे नेफ्यू, मेरी सिस्टर, हम लोग जब जाना शुरू किए तो सब घर के सब लोग जाते थे। तो मेरी सिस्टर भी जाती थी, उनके बच्चे हैं, उनका बेटी है वो यूके में, जो मैंने बताया वो जिनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो वो और उनका ब्रदर, यंगर ब्रदर है, मतलब नेफ्यू मेरा, तो वो जाया करते थे। तो छोटा सत्संग एक मैं पहले शेयर कर देता हूँ कि मेरे नेफ्यू की जॉब नहीं थी,
उसने MBA भी कर लिया था उस वक्त, मगर उसकी जॉब नहीं लगी। तो माई सिस्टर गोज देयर, वहाँ गुरु जी के मंदिर में वहाँ बैठे हुए हैं। गुरु जी से उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक ये दुख था कि क्यों नहीं हो रहा, परेशानी थी, वो रोए जा रही थी वहाँ बैठे बैठे ना। और गुरु जी की कृपा दृष्टि पड़ी उन पर 2-3, लेकिन वो उनके आंखों से आंसू आ रहे थे कि बाकी तो सब ठीक चल रहा है, इसका कोई जॉब नहीं, ये नहीं। ऐसा नहीं कि उनको कोई जॉब की मतलब दे वर डेस्परेट फाइनेंशियली, बट एक होता है ना कि हाँ बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, इज अबाउट 25 और देयर अबाउट, बट जॉब नहीं है तो, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं। एंड दिस वाज आई थिंक 2002, 3 or 4, yeah. Within a week, this boy gets an appointment letter. He gets a beautiful job. And मजे की बात यह है, वो तब से उसी जॉब में है। So, ये गुरुजी की कृपा ऐसे बरसती है। एंड शी एक्नॉलेजेस इट कि गुरुजी ने 2-3 बार देखा और वो उनको लगा कि ये जो कमी है इनकी पूरी कर देते हैं। तो अब नाउ आई कम टू दिस माय नीसेस सत्संग, व्हिच इज वेरी इम्पोर्टेंट टू शेयर। बहुत संगत का उसमें कल्याण हो सकता है, होता होगा जरूर, डेफिनेटली। My niece, she got married in 95 or thereabout, 96 I think. Yeah, 95, 96. So they didn't have a child. They didn't have a child. So 2006 में she came to India from UK. तो जब भी वो आते थे गुरुजी के पास जाती थे, तो इस बार आई तो उसका फोन आया मेरे को कि मामू वो गुरुजी के पास। मैंने कहा हाँ, हम डेली जाते हैं, तो आप आ जाओ, आज शाम को आ जाओ। He said हाँ, बट वो गुरुजी से बात करनी है, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग लेनी। तो मैंने कहा क्या, किस चीज की ब्लेसिंग? तो she explained to me she is undergoing a treatment for this baby. तो उसके लिए it's a tough treatment, lot of complications are possible, and already she is mid-30s. तो मैंने कहा भाई देख, तुझे मालूम है गुरुजी पसंद नहीं करते कि हम जाकर के उनसे कुछ कहें। अगर गुरुजी मौका देंगे तो वाह, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तुम उनकी ब्लेसिंग लेके आना, ब्लेसिंग तो मिलनी ही मिलनी है। अच्छा ठीक है। तो वी वेंट देयर। तो हम लोग वहां गए, हम आगे थे, ये लोग हमारे पीछे थे। तो मैंने माथा टेका, तो गुरुजी ने इसकी तरफ देख के मेरे से कहते हैं, ए मित्र साहब दी बेटी है ना? मैं कहा हाँ गुरुजी। तो जानते थे, उनके फादर जाते रहते थे। चंगी कुड़ी है। मैं कहा हाँ गुरुजी, यूके तो आई है, थोड़ी ब्लेसिंग लेना आई है। अच्छा, की ब्लेसिंग चाहिए? मैं तो दैट प्रॉम्प्टेड मी। मैं कहा गुरुजी ऐसा इस तरह ये है। गुरुजी थॉट फॉर अ व्हाइल एंड देन ही टेल्स मी द सेम थिंग कि मैंने को जाना कदों है? इस दिन जाना है। जान तो पहले तांबे दा लोटा ले। ठीक है, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा हमें कि चलो गुरुजी ने मौका दे दिया, गुरुजी को बात भी कह दी हमने किसलिए ब्लेसिंग चाहिए। तो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड। शी वाज टू गो नेक्स्ट वीक। तो संडे को जब लास्ट संगत होती है वीक की, उस दिन वो लोटा लेके आई, लोटा ब्लेस कराया उन्होंने। और फिर मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी वो ट्रीटमेंट कहने लगे मैं जो करना सी मैं कर देता, उन जो डॉक्टर ने करना वो उन्होंने करन दे, कोई दिक्कत नहीं। तो वो लोटा लेकर के और वो चली गई। दैट दिस वाज सम टाइम December 2006. Now as we all know, May 31st 2007 गुरुजी की तो महासमाधि हो गई। अब हम वेट कर रहे हैं इसकी, जो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी थी। तो इन द मंथ ऑफ July, August, around this time, we got a news that she is expecting. तो बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी का धन्यवाद किया, शुक्राना किया। But the problem was that as predicted by doctors, the pregnancy had to be complicated.
काफ़ी कॉम्प्लिकेशन चल रही थी। तो अक्टूबर एंड में मेरी सिस्टर के पास फ़ोन आया कि आप लोग जल्दी आ जाओ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत। सो दे वेंट। सो वी वर वेटिंग। दो हफ्ते निकल गए, 3 हफ्ते निकल गए, कोई मैसेज नहीं आ रहा, कुछ नहीं बात हो रही। तो मैंने फिर एक दिन आई कॉल्ड माई नेफ्यू कि भाई क्या हुआ, वो वहाँ गए हैं, कुछ बताया नहीं आप लोगों ने। शी सेज, या मामू श्वेता को, माय नीसेस नेम, कि शी इज बीन ब्लेस्ड विद अ गर्ल चाइल्ड। आई सेड ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने बताया नहीं, मतलब कब की बात है? वो 10th of November। सर यार आज तो 10 दिन हो गए, बताया नहीं आपने। तो इसे बताने की प्रॉब्लम यह है कि we don't know whether girl will survive or not, because she is born less than 7 months. She was weighing 500 grams when she was born, and she was all taped up in incubator. So doctors are not at all hopeful, not at all optimistic कि ये survive करेगी, और survive करेगी भी तो कितने साल survive करेगी, और उसमें इसके कौन से लिम्स फंक्शन करेंगे, ब्रेन फंक्शन करेगा नहीं करेगा, ये एनीवे। फिर मेरी नेक्स्ट डे आई कॉल्ड अप माय नीस, बात हुई उससे। तो मैंने कहा तुम घबराओ मत, गुरुजी ने ब्लेस करके ब्लेस किया है, बख्शा है, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम देयर। इट मस्ट बी सम टेस्टिंग टाइम और टफ टाइम, व्हाटएवर इट इज। तो शी सेड या नो प्रॉब्लम, आई एम विद यू। मैं बट आपको एक फोटो भेज रही हूँ उसकी, आप बड़े मंदिर जाओगे तो माथा टिका के, ठीक। तो उसको शी वाज ऑल, ये इतनी सी, मतलब एक पाम में आ जाए वो, और उसको शी वाज ऑल टेप्ड अप हियर एंड देयर, दिस दैट, सर पे। तो उसको माथा टिकाया। गुरुजी की मेहर ऐसी है, आज इस बात को 14 साल होने वाले हैं। शी विल बी 14 दिस नवंबर। शी इज हेल एंड हार्टी, no problems at all, no issue of brain not functioning, limb not functioning. She is weak physically, little weak, ought to be, वो कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन हर स्कूल, इन हर क्लास। तो गुरुजी की ये मेहर है, मतलब वो अनहोनी को होनी बना देते हैं। अनहोनी को उन्होंने ऐसे स्वरूप में ढाल दिया कि जिसका कोई अंत नहीं। एक सत्संग में और आपके साथ शेयर करता हूँ, उसी समय का है, बट ऑन अ डिफरेंट, फॉर माय डॉटर। दिसंबर 2006 की ही बात है। इट वाज हर बर्थडे, 24th of December। तो हम लोग गए बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने, सॉरी एम्पायर स्टेट संगत थी, सब लोग परिवार के सारे लोग गए। तो माथा टेक रहे थे, तो गुरुजी ने, व्हेन गुरुजी सॉ हर, तो मेरे को बोलते हैं कुड़ी दा ब्याह कर दे। मैं कहा गुरुजी आपकी ब्लेसिंग हुई है, जैसे आप कहोगे वो कर देंगे। मैं कहा जी आज उसका बर्थडे है, वो ताई ते ब्लेसिंग देती है, मिली है उन्होंने, तो उस दिन उसको ये ब्लेसिंग मिल गई कि उसका ब्याह कर। अब कुछ टाइम बाद पूछने लगे की होया, कुड़ी दा ब्याह नहीं किया। मैं कहा गुरु जी कोई मुंडा नहीं अजय, कुछ नहीं, तुसी ब्लेस किया, हुण मुंडा लभ जाए तो कर देंगे। एक दिन अचानक फिर वही पूछते हैं, फिर कहते हैं वो मुंडा तो लभ गया। अब हम हैरान परेशान, वी चेक्ड विद हर कि भाई तू बता कोई, इफ यू हैव सम नोन पर्सन जिससे कोई बातचीत चल रही हो। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। कमाल है, गुरु जी कह रहे हैं मुंडा लग गया। वो हमारी एक सुदर्शन आंटी हैं, वो बार बार पूछे, वो शी वाज विटनेस टू इट, भाई बता दो कब कर रहे हो शादी, कब हो रहा है मुंडा। गुरु जी तो कह रहे हैं मुंडा भी लग गया। मैंने कहा जी अभी तो कुछ नहीं है, हैरान। एनीवे सेम थिंग, 31 मई गुरु जी के महासमाधि होगा। कौन बताए मुंडा केड़ा मुंडा लग गया क्या। एनीवे केप्ट ऑन मूविंग, कुछ नहीं हो रहा। 2008 भी निकल गया, 2009 भी निकल गया। शी वाज डूइंग अ कोर्स, CFA का कोर्स कर रही थी अमेरिका से। आई मीन इट वाज एन ऑनलाइन कोर्स, यू कैन डू इट सिटिंग इन इंडिया। तो वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसको पूछे हम बार बार
कहने लगे नहीं अभी कुछ नहीं, कोई मेरा इरादा भी नहीं है और कुछ है भी नहीं। एनीवे in 2009 she one day I was going for some work to Bombay, so she came to me and then she narrated that you go and meet a boy by so and so name, his phone number is this, so आप उनसे मिल लो और ये this is the boy I'm interested in। अच्छा तुमने पहले नहीं बताया? इसे पहले तो कुछ था भी नहीं, अभी कुछ ऐसी बातचीत हुई है तो मिल लो बात कर लो। Anyway I went there, met him, I liked the boy, everything was okay, both of us belong to same level of families, family oriented, वो भी हम भी। So anyway, now I came, I said okay fine, we can move forward, how to go about it, but my wife was not getting convinced। He said नहीं, अब गुरुजी ने सब बोला था, मुंडा लग गया, कौन सा मुंडा है, यही मुंडा है, कौन है, अब हमें कैसे पता लगे। तो एक दिन इसके ड्रीम में गुरुजी आते हैं, गुरुजी की संगत में बैठी है और गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी इससे पूछते हैं की गल कुड़ी का ब्याह नहीं किया, तो कहा गुरुजी मुंडा नहीं लभ्या, और मुंडा लभ लिया उन्हें। This was the only time गुरुजी came to her dream जिसमें बातचीत हुई। अदरवाइज आते हैं संगत में बैठे हैं, गुरुजी का दर्शन हो, ये हो गया। Now when we go back, जिस दिन गुरुजी ने ब्लेसिंग दी थी, हम संडे का दिन था 23rd दिसंबर, तो 24th it was 23rd and 24th night, 23rd night and 24th morning। तो हम ये सोच के गए थे कि आज गुरुजी से यहाँ ले लेंगे और वहाँ बड़े मंदिर जा करके माथा टेक। तो हम लोग गए बड़े मंदिर, 12 बज चुके थे तब तक, माथा टेका, सोमवार हो गया और इसका बर्थडे भी आ गया। तो वहां पर आफ्टर वी केम आउट ऑफ द मंदिर, जब हम गाड़ी में बैठे हैं तो एक कॉल आती है इसके फोन, एंड दिस वाज द बॉय कॉलिंग हर ऑन दैट फोन to wish her birthday. At that time they did not have any interaction whatsoever. They were doing, both of them were doing same course, so that is how they knew it, and that is how they were interacting. He was in Bombay, she was in Delhi, both of them doing the course. She was going to some coaching center here, he is going to some coaching center in Bombay। वहां बैठ के वो आपस में नोट्स एक्सचेंज होते हैं, ये होते हैं, और ओकेजनली किसी नोट्स के लिए, किसी काम के लिए at that time। So संगत जी, ये गुरुजी की महिमा कैसे, कब की दी हुई ब्लेसिंग कब काम आती है, कब कल्याण कौन सा करती है, इसका कोई हमको अता पता नहीं। The best thing is that we should keep that blessing as a precious possession with us। और वो कब मटेरियलाइज होती है, कब फ्रक्टिफाई होती है, ये हमको कुछ नहीं। एक और लास्ट सत्संग मैं शेयर कर देता हूँ, इसी तरह का है, वो भी as I told you, we used to live in Basant Kunj, so we have a DDA apartment there। वो 95 में मेरी कंपनी ने खरीदा था मेरे लिए, और ये था कि when I pay back that amount, the house will be in my name, I'll get good blessing on the part of that company to offer me this। So by the time 2001 or so, I paid that money back, जो भी वो उसका हाउस का जो पैसा लगाया था उन्होंने। तो तब मैंने उनको बोला कि अब आप ये पेपर वर्क मेरे नाम ट्रांसफर कर दीजिए। When we applied for change of ownership, उसमें रियलाइज हुआ कि उसमें पेपर में काफी गलतियां रह गई। That house was owned by an army officer जिसकी डेथ हो गई थी। वो उन्होंने अपनी उसकी वाइफ के नाम, विडो के नाम किया, डीडीए ने चेंज किया, और उस वक्त उनके 2 बच्चे थे, माइनर चिल्ड्रन, somebody 5-6 years, somebody less than that। तो लॉजिकली वो जो एग्रीमेंट बना उसका, वो सिर्फ वाइफ के नाम से नहीं बनना चाहिए था, उनके बच्चों के नाम से बनना चाहिए था। बच्चे तो माइनर थे, वो कैसे बनता, बट कानून है तो है, अब क्या करें। अब वो
अड़चन पड़ गई, हम भाग दौड़ कर रहे हैं, वो उनसे मिलने की कोशिश करी, वो मिलना नहीं चाहे, हमने जो करना था कर दिया, हमें नहीं पता। एंड इट वाज अ थर्ड पार्टी डील। दिल्ली में पता ही है प्रॉपर्टीज कैसे बिकती हैं, एक ने दूसरे को खरीद बेची, दूसरे ने तीसरे को, अल्टीमेटली जाकर के जो ओनर है, जो रहने चाहता है वहाँ, वो तो तीसरा या चौथा ओनर, तीसरा या चौथी पार्टी होता है। बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी समस्या। अब गुरुजी से मैंने कभी कहा नहीं ये बारे में, गुरुजी से अरदास करते थे, गुरुजी इसको सॉल्व कराओ, कुछ करो। अब एक बार मैं हिम्मत करके उनके जो फर्स्ट ओनर थे उनके पास पहुंच भी गया। कहने लगे, जी हम तो आपको जानते नहीं, हमने तो सोनसो को बेचा है, आप उनसे मिलो, उनसे करो। अच्छा, एक दिन मेरे को गुरुजी बोलते हैं, मैं ना तेरे घर गया सी, तू हैगा नहीं सी होता। वंडरिंग, गुरुजी कब आए घर? मैं कहा घर पे कोई ना कोई तो रहता है, मतलब बच्चे होते हैं या वाइफ होती है, कोई ना कोई तो रहता है। एनीवे, बाद में समझ आया कि गुरुजी तो कहते थे कि मैं घर में होके आ जाते थे। अब इस बात ने मुझे एश्योर कर दिया कि ये काम तो होगा, कब होगा ये नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कह दिया मैं तेरे घर गया था, दैट मीन्स वो घर मेरा हो गया। संगत जी, वही हुआ। बहुत इधर उधर जद्दोजहद करने के बाद मैं तो आई लॉस्ट होप, ऑल होप्स, कि भाई ये तो अब मुश्किल है, अब तो इतने सी होता क्या है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम प्रॉपर्टी वैल्यू गोज अप, तो नाउ हु विल एंटरटेन यू। तो बड़े चक्कर के बाद जा करके 2014-15 में कुछ मैं जाता रहा, मिलता रहा किसी एजेंट के थ्रू, तो उसने कहा कि अब आपकी नहीं, मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, एक फाइल गवर्नमेंट के पास गई है जिसमें ऐसे केसेस को मतलब अलाउ करने के लिए बोला गया है कि सिर्फ पेरेंट की पावर ऑफ अटॉर्नी पर या सेल एग्रीमेंट पर ये कर दिया जाना चाहिए। और वो जाकर के 2015 में, कहाँ तो हम बात कर रहे थे कि ये भैया तुम 2 लाख रुपए ले लो, 3 लाख रुपए ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। मगर गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, वो अल्टीमेटली जाके 2050 वो सारा पेपर चेंज हुआ और गुरुजी ने वो मुझे ब्लेस किया। तो संगत जी, आज मैंने बहुत सारे सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, बहुत सारा टाइम भी ले लिया आप सबका। सो अब गुरुजी की मेहर है, इतनी मेहर है जो कितना मर्जी बार कह लो। अभी तो और बहुत सारे मतलब इंसिडेंट्स बाकी हैं, वो फिर कभी मौका मिलेगा। मतलब मैं ये कहूँ कि मेरे बेटे के साथ, बेटी के साथ, मेरे नीस के साथ, नेफ्यू के साथ, मेरी दूसरी सिस्टर के साथ, सबके साथ कुछ ना कुछ कल्याण होता आया है। गुरुजी के समय पे भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। हम सब उनके इतने कृतज्ञ हैं कि बस मैं तो यही कहूँगा कि एहसास यही है कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, वो फिजिकल फॉर्म में हैं या नहीं है। अगर इस फॉर्म में हम उनको याद कर लें तो भी ठीक है, हम शिव जी के स्वरूप में उनको याद कर लें तो भी ठीक है। उन्होंने तो खुद ही कहा है कि गुरु शिव है, शिव गुरु। अगर किसी को कोई गुरेज हो कि अब गुरु जी तो है नहीं, लेकिन शिव जी तो सर्व विद्यमान है, कब से विद्यमान है, कब तक विद्यमान है। गुरु जी तो मजाक मजाक में कहते थे ना कभी कभी, उन्हें तो 2 ब्याह कीते मैं थे वो भी नहीं कीता। तो वो बताते थे रुद्र के बारे में, जिनका विवाह, पहला विवाह सती से हुआ, फिर बाद में पार्वती से हुआ, और वो कहते थे कि मैं तो सदाशिव हूँ, महाशिव हूँ, से ऊपर, जिनसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए और शिवा उनका एक भाग है। तो संगत जी, कभी भी निराश ना, कभी भी कोई भी संकट आए, बस नाम जो हमें वो बोल गए हैं, सिमरन की जो दात दे गए, वो कह गए थे माड़ा टाइम आएगा, वही बचा रहेगा जो नाम जपता रहेगा। हमने देखा है ऐसे उदाहरण इतिहास में भी मिलते हैं, पुराणों में भी मिलते हैं। रावण की लंका तबाह हो गई, लेकिन विभीषण को कुछ नहीं। तारक के पुत्र, उनके 3 नगर तबाह हो गए, लेकिन मैं को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपने आराध्य शिव जी का भजन करते थे, शिव जी का नाम लेते थे, राम जी का नाम लेते थे, कृष्ण जी का नाम लेते थे।
और जैसा मैंने कहा, भगवान विष्णु तो पापी का वध करने के लिए आते हैं। रावण का वध किया, हिरण्यकश्यप का वध किया, कंस का वध किया और कितने कितने। लेकिन गुरु जब आता है वो एन मास हम सबको क्लीन करने के लिए आता है, ताकि हम सब क्लीन होकर के, साफ होकर के गुरु के पास जाएं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें और हम सबका कल्याण। तो गुरु जी की संगत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और यही शायद ये कलयुग से सतयुग का परिवर्तन लाएगा। तो हम सब ऑप्टिमिस्टिक रहें, होपफुल रहें, हम सब गुरु जी के चरणों में बैठे रहें। इसी के साथ मैं आज का ये सत्संग यहीं समाप्त करता हूँ। फिर कभी मिलेंगे, फिर कुछ और बातें करेंगे। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच सुकरात, थैंक यू सो मच अलका, थैंक यू सो मच संगत जी फॉर बीइंग पेशेंट। 1.25 घंटे हो गए, आई डिड नॉट रियलाइज, पर वो वही बात है कि गुरु जी की महिमा बोलते रहो तो आपको समय का भी एहसास। थैंक यू सो मच।